हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन। तो जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा मैं समय देता हूँ। ओके, हम लोग मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओके, तो सबको अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को। तो हम लोग का अभी 7वां अध्याय चल रहा है भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे अभी तक क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। जस्ट शेयर यू द स्लाइड। हरि बोल। तो 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान दोनों को मिलाकर इस अध्याय का नाम पड़ा है। तो योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन, एंड Prabhupada has named this chapter as knowledge of the absolute, परम को जानना, भगवान को जानना। तो इस चैप्टर का जो हेडिंग है, the title of this chapter is divided into HEAD, hearing everywhere except or reject and demigods। तो अभी हम जिस इस पे हैं, this junction everywhere, भगवान सर्वत्र हैं, हरि सर्वत्र है। तो 6वां अध्याय किस प्रकार से खत्म हुआ? 6.47 में भगवान कृष्ण ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ वो योगी वो है जो हमेशा अनन्य भाव से मेरी सेवा पूजा अर्चना करता रहता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में ही हमेशा ध्यान करता रहता है, मेरा ही पूजन करता है और हमेशा मुझ में जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए 7वां अध्याय जब शुरू होता है, भगवान कृष्ण अभी बताएंगे कि ओके, ऐसा योगी है कौन? हु इज दिस काइंड ऑफ योगी? तो ये भगवान बताए इस अध्याय में। तो इसीलिए 7वां अध्याय इस प्रकार से शुरू होता है। 6.47 इज द कनेक्टिंग लिंक एंड नाउ कृष्णा स्टार्ट्स। अगर मन को कंट्रोल करना है तो पहले भगवान के बारे में सुनना जरूरी है। जैसे ही हम सुनना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली भगवान पे मन फोकस होना भी शुरू होता है। इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुनने की इंद्रिय। ठीक है, चैप्टर 7 इसका एक्रोनिम क्या है? HEAD, हेड फॉर्मूला, हियरिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट और रिजेक्ट डेमिगॉड्स एंड इम्पर्सनलिज्म्स। तो वो हम ऐड करेंगे देवता और मायावादी लोग, उनके बारे में भी लास्ट में ये चैप्टर कवर होता है। दिस इज दिस सेक्शन। तो लेट्स वर्क।
7.1 to 3 ये हमारा पहला सेक्शन था हियरिंग के बारे में, कि भगवान श्री कृष्ण अभी भक्ति योग शुरू करने वाले हैं, इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक अटेंशन ग्रैब करने के लिए भगवान अर्जुन को बताते हैं। 3 श्लोकों में 3 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इंट्रोडक्शन सेट करते हैं। ये जो भगवान का ज्ञान है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यस, हाँ, तो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? हियरिंग में ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट कृष्णा। बोलते हैं देखो अर्जुन, मैंने अभी क्या बताया, मैया क्या मेरा जो अनन्य मेरे बारे में जो अनन्य चिंतन करता है वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अनन्य चिंतन करने के लिए मई आसक्त होना बहुत जरूरी है। मुझ में आसक्त बनो। मई आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जम मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। बिना सुने भगवान को कोई जान नहीं सकता। तो ये भगवान फर्स्ट श्लोक में बताते हैं। नेक्स्ट सेकंड भगवान बताते हैं किस भगवान के बारे में, सेकंड श्लोक में बताते हैं ज्ञानम और विज्ञानम। मैं अभी जो ज्ञान बताने वाला हूँ, ज्ञान और विज्ञान दोनों से परिपूर्ण है। तो मैं इस संसार के बारे में बताऊंगा, इस संसार के परे भी बताऊंगा 7वें अध्याय में। मैं इंद्रियों से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर वो भी बताऊंगा, इंद्रियों के परे जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी बताऊंगा। कुछ आचार्यों ने ये भी कहा है मैं अपने ऐश्वर्य के बारे में भी बताऊंगा, मैं माधुर्य के बारे में भी बताऊंगा। तो हर प्रकार से मैं पूर्ण रूप से मैं एनालिसिस करके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सेट हो रहा है, जस्ट पृष्ठभूमि सेट हो रही है, बस जो बताने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं भगवान। और तीसरे श्लोक में बताते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु। अरे मुझे जानने वाले हजारों में एक होते हैं, कोई भी मुझे पूर्ण रूप से जान ही नहीं पाता है। अनंत करोड़ों लोगों में शायद कोई एक मेरा शुद्ध भक्त बनता है, ठीक है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे। हजारों में कोई यतति, कोई प्रयत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे प्रयत्न करने वाले सिद्ध व्यक्तियों में कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, शायद ही कोई मुझे जान पाता। तो भगवान कृष्ण को जानना संभव ही नहीं। तो ये हमने हायरार्की बताई थी। भक्त जो होते हैं काफी रेयर होते हैं, अनंत करोड़ों लोगों में शायद ही कोई भगवान का भक्त बन पाता है। उसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन शुरू होता है। पिछले सेशन में हम लोगों ने, आज हमारा भगवत गीता चैप्टर 7 का तीसरा सेशन है। तो एवरीवेयर हम लोगों ने पिछले सेशन में भगवान के बारे में बताया कि किस प्रकार से भगवान भगवत गीता अभी जब शुरू करते हैं वो बोलते हैं कि मैं हर जगह हूँ, आई एम एवरीवेयर। तो 7.4 to 7 हम लोग 7, 4, 5, 6 3 श्लोक हम लोगों ने कवर किया है। तो भगवान अभी अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये मेरी क्या है? भिन्ना प्रकृति है, मेरे से अलग है। ये मेरी अंदरूनी शक्ति नहीं है, ये मेरी बाहरी शक्ति है। कौन सी? भूमि आपो अनलो वायु। ये जो इस संसार है इन सब प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है। भूमि अप अनल वायु जल खम मनो बुद्धि एवच, मनो बुद्धि एवच अहंकार इति अम्मि। तो ये तो अपरा प्रकृति के क्या है? कितने पदार्थ हैं? 8 पदार्थ हैं, ठीक है। और इनफैक्ट इन 8 पदार्थों को हम और भी डिटेल में अगर एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पदार्थ बन सकते हैं। देयर आर 24 एलिमेंट्स, स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच, साउंड, नोज, टंग, आई, स्किन, ईयर्स। ये सब भगवान कृष्ण की अपरा प्रकृति है। तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का मतलब क्या है? जो भगवान से सेपरेटेड है। भगवान ने उसकी सृष्टि की है लेकिन वो निर्जीव है, ठीक है। इट इज नॉट कॉन्शियस, निर्जीव, अनकॉन्शियस। इसीलिए भगवान उसको भिन्ना प्रकृति कहते हैं। देखिए इन दो इसके बाद वाले श्लोक में एक और आएगा ना कि मैं इससे बढ़ के एक और प्रकृति भी है अर्जुन। क्या? इससे बढ़ के भी एक प्रकृति है जिसे कहते हैं परा प्रकृति, ठीक है। परा प्रकृति तो सब ऑलरेडी हो गया। इससे बढ़ के अपरमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदं धार्य जगत। देखिए इससे अलग भी एक और जीव, एक और प्रकृति है जिसे मैं क्या कहता हूँ? परा प्रकृति। अपरयम इतस्त्वन्यम। इससे पहले वाला जो था उसको हम अपर एयम इतस्त्वन्यम, लेकिन अन्यम इससे बढ़ के भी एक और प्रकृति है जिसे पराम प्रकृति बोलते हैं, परा प्रकृति। तो परा प्रकृति कौन है? जीव। तो इन दोनों में मेन जो डिफरेंस है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? परा और अपरा। मेन डिफरेंस यही है, अपरा प्रकृति
कॉन्शियस है ना, और सॉरी दिस इज परा, मैंने थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ किया है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज परा प्रकृति। हरे कृष्ण। दिस विल बी परा प्रकृति, ठीक है। तो परा प्रकृति बिकॉज इट इज कॉन्शियस, इसीलिए ये भगवान की अंदरूनी, दिस इज एन इंटरनल एनर्जी या मार्जिनल एनर्जी हम कह सकते हैं, मार्जिनल, क्योंकि उसमें चेतना रहती है, ये भगवान से ही इसकी सृष्टि हुई है, ठीक है। तो विष्णु पुराण में ये सब आता है, श्लोक आते हैं कि भगवान की कितनी सारी शक्तियां हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, और भी बहुत प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं, तो अभी तक भगवान ने 2 प्रकृतियों के बारे में बताया। एक तो निकृष्ट प्रकृति जो सेपरेटेड है, मुझसे अलग है। अलग थलग क्यों है? क्योंकि उसमें जान नहीं है, क्योंकि उसमें जीव नहीं है, उसमें जीव की शक्ति नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। दूसरी जो मेरी खुद की अपरिमितस्त्वन्यम प्रकृति विधि में पराम, पराम प्रकृति मतलब मेरे जैसे वो भी जीवित व्यक्ति हैं, जीवित आत्माएं हैं, चाहे वो चूहे हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, लेकिन हर एक में आत्मा है, इसीलिए वो निर्जीव से सजीव है, थोड़ा वो बढ़ के है। इसके बाद 6वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि अरे मैं ही संसार का क्या हूँ, सृष्टि करता हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये देखिए भगवत गीता में पहली बार ऐसा सिचुएशन आया है कि भगवान कृष्ण अपने बारे में खुल के बोल रहे हैं। इसीलिए 7 to 12 नंबर चैप्टर, दीज आर एक्चुअली विच नंबर चैप्टर्स, दीज आर भक्ति योग चैप्टर्स। भक्ति योग में भगवान खुद अपने बारे में बताते हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो पहले 6 अध्याय में ये सब भगवान ने कभी बोला ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ज्ञान योगा, ध्यान योगा, ये योगा, वो योगा, इसके बारे में बता रहे थे भगवान, ठीक है। Krishna is the creator and destroyer. All created beings have their source in these two energies. Everything that exists in this world is a combination. ये इस संसार में जो भी कुछ है, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, या तो निर्जीव है या तो सजीव है। इसी और इन दोनों का ओरिजिन कौन है, इन दोनों की सोर्स कौन है, वो मैं हूँ। और इस सृष्टि का विनाश करता भी कौन हूँ, वो मैं हूँ। कभी अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, कभी कभार हम सोचता है, और मुझे आप बता रहे हैं कि सृष्टि का विनाश करता भगवान विष्णु है, अरे हम तो सुने हैं शिव जी है विनाश करना, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए। यहाँ पे तो अलग अलग हो गया ना, विष्णु जी तो सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं वो क्रिएट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं। बताइए कौन बताएगा उत्तर? भूल से शिव जी इज डिस्ट्रॉयर और विष्णु इज डिस्ट्रॉयर। पूनम माता जी कौन बोलेगा? बोले बोले। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए, डिस्ट्रॉय करने वाले मैं एक्चुअली टेंपल में हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं रही थी। ठीक है, हरे कृष्ण। डिस्ट्रॉयर शिव जी डिस्ट्रॉयर है। हाँ तो शिव जी डिस्ट्रॉयर, लेकिन यहाँ पे भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि मैं डिस्ट्रॉयर हूँ। क्यों है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। हाँ ये भगवान विष्णु ही डिस्ट्रॉयर हैं, क्योंकि उन्हीं से निकल के उन्होंने पार्ट दिया है, रोल दिया है भगवान शिव को, कि जैसे ब्रह्मा को दिया है सृष्टि क्रिएशन के लिए, और महाविष्णु जो है वो महाविष्णु, गर्भ दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु, और इस तरह से अलग अलग विष्णु हैं। उन्हीं में से एक शिव का एक पार्ट है, प्रत्येक प्लैनेट्स में शिव को दिया गया है, विष्णु जैसे आते हैं, तो उन्हीं का, भगवान विष्णु का ही एक रूप। फिर तो शिव जी हो गया ना, शिव जी डिस्ट्रॉयर हो गए आपके हिसाब से, तो शिव जी डिस्ट्रॉयर हो गए, विष्णु जी कहाँ डिस्ट्रॉयर हुए बताइए? विष्णु जी इंस्ट्रक्टर प्रभु जी। हाँ विष्णु जी इज इंस्ट्रक्टिंग एक्चुअली। अच्छा, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन वो लिख क्यों रहे हैं, बता क्यों रहे हैं मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, बताओ। He is the destroyer, but he is actually indirectly he is destroyer. He is instructing Shivji to destroy. फाइनल। ओके, तुम डिस्ट्रॉय करो, हम बस बोल रहे हैं, इसलिए तुम डिस्ट्रॉय करो, इसलिए नाम हमारा आएगा, ठीक है, तुम्हारा क्रेडिट नहीं आएगा। काम करेंगे अंदर के अंडर वाले लोग, और नाम आएगा सीईओ का, ऐसा है क्या बताइए? ऐसा फाइनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन, responsible for everything. सुहानी माता जी, थैंक यू सो मच। यस, शारदा प्रभु, राजेश प्रभु, पूनम माता जी, फाइनल पर्सन हु इज डिस्ट्रॉइंग इस जगत को, ठीक है। तो इस जगत में 3 प्रकार से, मतलब सोचिए,
बहुत अच्छा पॉइंट माता जी बोल रहा है, फाइनली कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। जैसे प्राइमरी क्रिएटर एंड सेकेंडरी क्रिएटर, क्रिएटर में भी सृष्टिकर्ता भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सबको पढ़ना है। कितने लोग श्रीमद् भागवतम का सेट है सबके पास? Who all are having श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 कैंटो 3? सुनीता माता जी, सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो जब तक नहीं आएगा तब तक समझेगा नहीं ये सब चीज। पूनम माता जी, विश्वम्बर आदित्य प्रभु, यस शारदा प्रभु, सब लोग पढ़ रहे हैं। द्वितीय तृतीय स्कंद जब पढ़ेंगे तो ये तो आंसर इजीली बता देंगे सब, ठीक है। मल्लिका माता जी, यस। तो पूजा माता जी सेकंड कैंटो कवर हो गया, ओके। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए क्रिएटर भी दो प्रकार के हैं, क्या? प्राइमरी क्रिएटर, सेकेंडरी क्रिएटर। तो आज मैं अगर क्रिएशन का क्लास लूंगा ना सब, और मुझे कहाँ पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्रिएशन कैसे होता है, लेट मी सी, अगर मैं शो कर पाऊँ तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा सबका कि थोड़ा मैं समझ लेता हूँ क्रिएशन। तो आज हम क्रिएशन सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्रिएशन कैसे हुआ, क्योंकि ये जो 8 एलिमेंट भगवान ने बताए, 8 एलिमेंट को समझना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। 8 एलिमेंट, ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 8 एलिमेंट के क्रिएशन के बारे में बताए गए हैं। क्रिएशन तो और भी ज्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा मैं पीपीटी निकालता हूँ, कहाँ पे है पीपीटी मेरा? मिल गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो अभी थोड़ा दिमाग की रस्सियां एकदम टाइट कर लीजिए, क्योंकि क्रिएशन कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। देखिए यहाँ पर अभी ये टिप्पणी क्यों हम लोग ले रहे हैं, अभी हम लोगों ने ये स्लाइड, ये क्रिएशन क्यों ले रहे हैं अभी, मैं आज थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ। क्रिएशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं आई एम बोथ द ओरिजिन एंड द एंड ऑफ एवरीथिंग। मैं ही शुरू करता हूँ और मैं ही सृष्टि करता, संहार करता भी हूँ। तो अभी कुछ लोगों ने कहा रहे तो संहार करता तो शिव जी हैं। जिस प्रकार से क्रिएटर, प्राइमरी क्रिएटर, सेकेंडरी क्रिएटर डिफरेंट होते हैं, उस तरह से डिस्ट्रॉयर भी क्या है, देयर आर प्राइमरी डिस्ट्रॉयर एंड सेकेंडरी डिस्ट्रॉयर। इस ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने वाले दो प्रकार के। तो प्राइमरी क्रिएटर कब आएंगे अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है प्रमुख क्रिएटर कौन है और प्रमुख डिस्ट्रॉयर कौन है। तो लेट अस बिगिन, हरि बोल। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं बताइए, हरि बोल। कौन जानना चाहते हैं कैसे क्रिएशन हुआ? हरे कृष्ण, जानना चाहते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा स्कंद, ठीक है। ब्रह्मा जी ने कैसे तीसरे स्कंद में कैसे क्रिएशन किया। हाउ ब्रह्मा क्रिएटेड असुरास, दानवास, मनुष्यस, वेरियस अदर लिविंग एंटिटी। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जब प्रजापति ने ऑर्डर दिया सबको, याद आ रहा है आपको कि किस प्रकार से 3 प्रकार के जीवों की सृष्टि हुई। जो ऊपर से खाते हैं, नीचे से मलमूत्र त्याग करते हैं। जो हॉरिजॉन्टली खाते हैं, हॉरिजॉन्टली मलमूत्र त्याग करते हैं। जो नीचे से लेते हैं और ऊपर की ओर मलमूत्र त्याग करते हैं। तो 3 कैटेगरी में पेड़ पौधे। थर्ड वाला कैटेगरी नीचे से ग्रहण करते हैं, ऊपर वाटर वेपर्स निकालते हैं। जो एनिमल्स हो गए वो हॉरिजॉन्टली खाते हैं, हॉरिजॉन्टली मलमूत्र त्याग करते हैं। और मनुष्य, देवता, भूत, पिशाच, कुष्मांडस, ये जितने भी डिफरेंट टाइप के लिविंग एंटिटीज हैं, ये कहाँ से क्या करते हैं, ये लोग ऊपर से अन्न ग्रहण करते हैं और नीचे से मलमूत्र त्याग करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से क्रिएशन किया, थर्ड कैंटो में हमने बताया था।
लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले क्या होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये तृतीय स्कंद में ये सब आता है, क्रिएशन एस्पेक्ट। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। भगवान श्री कृष्ण इस संसार की सृष्टि करते हैं, उनसे पहले जो मैनिफेस्टेशन होते हैं, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में है। गोलोक वृंदावन में ही उन्होंने, उनके मन में आया देयर शुड बी सम एंजॉयमेंट, राइट। तो फॉर, अब ये कब हुआ, क्योंकि टाइम का स्केल वहां पे है ही नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देयर, बिकॉज टाइम इज इटर्नल, टाइम का डिस्ट्रॉइंग पोटेंसी वहां पर नहीं है। तो श्री बलराम जी कब उनसे निकले, देयर इज नो कॉन्सेप्ट, बिकॉज टाइम वहां पे सर्कुलर है, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। इस संसार में समय डिस्ट्रॉय करता है, उस संसार में कोई समय की कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे हर शब्द वहां पर एक गीत के समान है, राइट। जहाँ पे कोई चलता भी है तो चलना मान लो कि वो एक तरह से वो डांस के समान है। जो भी कोई एक्टिविटी कोई भी वहां पे करता है वो एक प्रकार से भगवान कृष्ण के लिए गुण कीर्तन है। अगर भंवरे गुनगुनाते भी हैं वो कृष्ण का नाम गुनगुनाते हैं, अगर पक्षी चहचहाते भी हैं तो वो भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। यहाँ तक कि मान लीजिए जितने भी पौधे हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सब कोई भगवान कृष्ण के सामने, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, हमेशा कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं, है ना। सारे पशु पक्षी, तुलसी महारानी, यहाँ तक कि जितने भी पौधे हैं उनके, उनमें सब सर्वश्रेष्ठ फूलों में बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल हैं, लेकिन जितने भी अच्छे फूल हो क्यों ना, लेकिन सब कोई तुलसी देवी को वैकुंठ जगत में एकदम प्रणाम करते हैं कि आपसे बढ़कर और कोई नहीं, आप ही भगवान विष्णु की, आप कृष्ण की सबसे प्रेयसी हो, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तो इस प्रकार से वैकुंठ जगत है। तो इस वैकुंठ जगत में बलराम जी सबसे प्रथम उनके एक्सपेंशन होते हैं, और बाईं ओर से श्रीमती राधा रानी, राधा रानी फर्दर एक्सपेंड्स इनटू बिलियंस ऑफ गोपीज। बलराम जी हियर ऑन द अदर हैंड, उनके जो राइट वाले एक्सपेंशन है वो फर्दर बहुत सारे एक्सपेंशन में एक्सपेंड करते हैं। तो पहले जो प्रमुख एक्सपेंशन होते हैं उनको बोलते हैं प्रथम चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह। तो इन चतुर्व्यूह में भगवान श्री बलराम जी, ये दो भुजाओं वाले स्वरूप है, कृष्ण और बलराम। तो सर्वश्रेष्ठ जो रूप है वो दो भुजाओं वाला रूप है भगवान का। वही रूप भगवान श्री हरि ने हमें दिया है, बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर्म। हम लोग चार हाथ वाले नहीं है, हम लोग दो हाथ वाले हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो मेन ओरिजिनल गॉड है, ही इज हैविंग टू फॉर्म्स। जीसस सेज मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। यस, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, दैट इज कृष्ण। लेकिन उनसे फिर चार भुजाओं वाले कौन निकलते हैं? नारायण स्वरूप निकलते हैं, जिनका नाम है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव। ठीक है, तो ये इनको कहा जाता है प्रथम चतुर्भुज। ये जो पहले एक्सपेंशन है, ये सब गोलोक वृंदावन के बाहर चारों तरफ से रक्षा करते हैं। ठीक है, फिर इनमें से जो संकर्षण निकले, संकर्षण एक फर्दर एक्सपेंड्स इनटू नारायण, नारायण फिर आगे चलकर वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन के नीचे आता है वैकुंठ। वैकुंठ में फिर नारायण फिर से चार भागों में फिर से वही चार एक्सपेंशंस, लेकिन इस बार इनको कहा जाता है द्वितीय चतुर्व्यूह। द्वितीय चतुर्व्यूह, चार लोगों का व्यू बना हुआ, सर्कल बना हुआ, या फिर एक तरह से देयर इज अ मतलब बाउंड्री या व्यू, ये लोग कवर करके रखे वैकुंठ के चारों ओर, लाइक दे आर फर्स्ट एक्सपेंशंस। तो पहले वाले जो संकर्षण थे और द्वितीय संकर्षण, दोनों के नाम में अंतर है। पहले वाले जो संकर्षण थे इनका नाम है क्या? मूल संकर्षण। मूल, क्योंकि ये ही वाज द ओरिजिनल संकर्षण, उनसे नारायण आए। फिर दूसरे वाले जो नारायण आए, दूसरे वाले जो संकर्षण है, सॉरी दूसरे वाले जो संकर्षण है, इनका नाम क्या है? महासंकर्षण। तो ये इनसे बाद में जाकर वैकुंठ जगत में जितने भी विष्णु तत्व हैं वो फिर आगे एक्सपैंड करते हैं। तो वो जो भी हो, मान लीजिए वराह देव, कूर्म देव, नरसिम्हा देव, देन देयर आर सो मेनी मैनिफेस्टेशंस इन वैकुंठस। फिर आगे चल के, ये तो हम लोगों ने आध्यात्मिक जगत की क्रिएशन के बारे में बताया। मटेरियल वर्ल्ड में क्रिएशन कैसे हो रहा है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं आध्यात्मिक जगत और वैकुंठ जगत और भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत अगर 3 भाग है, भौतिक जगत 1 भाग है, 1:3 का रेशियो है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मा जी को तो पहले यही नहीं पता है कि भौतिक जगत कितना बड़ा है, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि भौतिक जगत से, मतलब भौतिक जगत में अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है। ब्रह्मा जी उनमें से एक ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है, जिनके 4 सर हैं। किसी के 1 लाख सर हैं, किसी के 10,000 सर हैं, किसी के 500 सर हैं, किसी के 10 सर हैं, किसी के 20 सर हैं। जितना ज्यादा सर उतना बड़ा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मा जी को यही नहीं पता कि मेरे अलावा और कितने ब्रह्मांड हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि भौतिक जगत में जिस बाउंड्री में वो रहते हैं, ये इस जगत का 3 भाग का 1 भाग है। इससे 3 गुना वैकुंठ जगत है। तो ये जो भी हम लोगों ने बाउंड्री बताई, ये सब 3 भाग के बारे में बताया वैकुंठ जगत में। अभी संकर्षण से आगे चलकर अब इस मटेरियल वर्ल्ड में क्रिएशन होती है।
ये है महाविष्णु। पहला जो एक्सपेंशन उनसे निकलता है, हियर इट हैपेंस फ्रॉम वेयर, यहां से बाउंड्री अलग हो गई। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में पहले जो क्रिएशन करने वाले हैं वो इज दैट महाविष्णु। तो देखिए ये भी 4 भुजाओं वाले हैं, ये और ये सब भी 4 भुजाओं वाले हैं। दोनों में अंतर क्या है? विष्णु इज देयर इन मटेरियल वर्ल्ड। जितने भी विष्णु तत्व हैं, 3 प्रकार के विष्णु हैं, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। ये तीनों विष्णु मटेरियल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यही 4 भुजा वाले भगवान को नारायण कहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में विष्णु नहीं कहा जाता है, नारायण कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा थोड़ा याद रखिएगा कि देयर आर 2 नारायण के नाम से उनको संबोधित किया जाता है। थोड़ा ठीक है, ये हमारा गोलोक का चार्ट। हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया? गोलोक वृंदावन। बार बार हम लोगों ने दिखाया है, लेकिन जितना बार देखेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और जितनी भी गोपियां हैं गोलोक वृंदावन में सेवित हैं। इनके चारों ओर कौन कौन है? संकर्षण, प्रद्युम्न, वसुदेव और अनिरुद्ध। ठीक है, ये 4 द्वारों की ओर से रक्षा कर रहे हैं। ठीक, और इसी गोलोक के अंदर 4 धाम है। गोलोक वृंदावन तो सेंटर में है, इसके अलावा गोलोक मथुरा भी आते हैं, गोलोक द्वारका भी आती है, जगन्नाथपुरी भी है, और एक और धाम है जिसका नाम है श्वेतद्वीप। श्वेतद्वीप इज एक्चुअली नवद्वीप। तो हम लोग यात्रा में जा रहे हैं परसों, तो ये नवद्वीप धाम जो है ये श्वेतद्वीप से आया हुआ है। ये जो वृंदावन धाम है ये गोलोक वृंदावन से आए हैं। ये जो मथुरा धाम है ये गोलोक मथुरा से आए हैं। और ये जगन्नाथपुरी या फिर द्वारका, ये सब आध्यात्मिक जगत से इस जगत में आए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेंशन होता है, बीच में अयोध्या धाम भी आते हैं। उसके बाद वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में अनंत कोटि विष्णु स्वरूप है। लेकिन ये सब कहाँ से आए हैं? द्वितीय चतुर्व्यूह। द्वितीय चतुर्व्यूह देखिए, अनिरुद्ध यहाँ पर है, उसके बाद एकदम नीचे की ओर है संकर्षण, फिर इस साइड में प्रद्युम्न, फिर इस साइड में वसुदेव, और इसके अलावा केशव, वासुदेव, नारायण, श्रीधर, प्रद्युम्न, वामन, सब चतुर्भुज रूप हैं। लेकिन इन सबको, ये सब कौन से रूप हैं? ये सब नारायण है। ठीक है, इन सबको वहां पर नारायण कहा जाता है। ऑफकोर्स नारायण और विष्णु में कोई एग्जैक्टली कोई अंतर नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नारायण की संज्ञा दी जाती है। और जैसे ही ये भगवान विष्णु वो इस जगत में आते हैं क्रिएशन करने के लिए, ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए, एफल्जेंस ऑफ लाइट ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये है ब्रह्म ज्योति। यहाँ पे सब निराकार और आदि लोग यहाँ पे लीन होते हैं। कोई भी भक्त इस जगह पे बिल्कुल भी फ्री में भी जाने को बोले ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएगा। हमको नहीं चाहिए, हमको भगवान की सेवा चाहिए। ब्रह्म ज्योति में बल्ब बन के फ्यूज होकर नहीं रहना है हमको। ठीक है, तो ये कभी भी दिया मानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम सदा, है ना। तो भगवान के भक्त कभी भी ब्रह्म ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करते। ये सब मायावादी, छायावादी, वो लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे वहां पर, तो भक्त लोग कभी नहीं जाते। इसके बाद ब्रह्म ज्योति भगवान के धाम को और इस धाम को सेपरेट करने वाले सदाशिव लोग हैं महाकाल धाम में। और इसके बाद ये जो हम लोगों ने बताया विष्णु तत्व, जो पहली बार जो विष्णु तत्व आए, इनको कहा जाता है महाविष्णु। ये कहाँ पर सोए हुए हैं? कारण सागर या विरजा नदी पर। ठीक है, तो कारण भले ही ये सागर है, ये कभी कभार हम लोग विरजा नदी भी कहते हैं, लेकिन ये नदी नहीं है। सागर की तुलना से इसका कोई डायमेंशन नहीं है। ये जो नदी है विरजा नदी, इस जगह पे वो लेटे रहते हैं और हर जगह उनके लोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो इस चार्ट के बाद अभी क्रिएशन शुरू होता है। ये वाला क्रिएशन हम लोगों ने अभी आज जो बताने वाले हैं, आज तक हमने नहीं बताया। ठीक है, तो ये हमने कारण सागर बताया, कारण सागर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उसके बाद हर ब्रह्मांड में वो अपनी दृष्टिपात करते हैं। ये दृष्टिपात क्या है? ये शंभु है। ठीक है, यही टाइम फैक्टर है। इस समय के पहले तक समय शुरू नहीं हुआ था। काल की एंट्री गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में काल नहीं है। लेकिन ये जो महाकाल है ये भगवान विष्णु है, लेकिन विष्णु से अभिन्न भी है, मतलब भिन्न भी है। तो ये जो उनकी दृष्टिपात उन्होंने की भौतिक जगत में, क्योंकि कभी भी विष्णु क्या करते हैं? माया के साथ कभी भी स्पर्श में नहीं आएंगे। माया तो उनकी निकृष्ट एनर्जी है, इंफीरियर एनर्जी।
वो क्या करते हैं, माया के साथ इन्वॉल्व करने के लिए शिव शंभू को भेज देते हैं। तो ये शिव शंभू इसीलिए एक तरह से हमारे माता पिता भी हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में माता पिता हैं। ऑफ कोर्स एक्चुअल माता पिता तो विष्णु है। तो पिछले ब्रह्मांड का जब प्रलय हुआ था, सारे ब्रह्मांड उनके लोमकूप में या फिर उनके नाक के द्वारा फिर से अंदर घुस गए थे। लेकिन जितने जीवों का पिछले प्रलय में मुक्ति नहीं हुई थी, उनको नेक्स्ट क्रिएशन में, नेक्स्ट सृष्टि में शरीर देना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विष्णु की है। वो चाहते हैं जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी तुम्हें जन्म तो लेना होगा, इसीलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ जन्म दूं, इसलिए इतने सारे ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं वो। तो एक एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड आते हैं, और ये शंभू फिर आगे चलकर क्या करते हैं, दुर्गा देवी के साथ वो फिर आगे क्रिएशन में हेल्प करते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, हर ब्रह्मांड के भीतर आधा जल जब भर जाता है, उसके बाद गर्भोदक्षाई विष्णु, ये भगवान का दूसरा विष्णु तत्व है। पहला विष्णु तत्व कौन थे, कारणोदक्षाई विष्णु। फिर एक एक यूनिवर्स में गर्भोदक्षाई विष्णु घुसे, प्रवेश किया, गर्भोदक सागर के में लेटे रहते हैं वो। आधा यूनिवर्स गर्भोदक सागर से भरा हुआ है, उनकी कमल नाभ से ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया। फिर रुद्र जी उनके भौहों के बीचों से निकलते हैं, फिर चार कुमार निकलते हैं, बहुत सारे उनकी फिर सृष्टि इस प्रकार से करते हैं। और अंत में जाके लेटर ऑन, लाइक नॉट अंत, भगवान इसके बीच में ही ये सब होता है कि उनके जो तीसरा एस्पेक्ट है, परमात्मा एस्पेक्ट, क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो भी जरूर आते हैं। अदरवाइज ये अगर जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे हर एटम में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, पॉजिट्रॉन में, जब तक ये नहीं प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मांड चलने वाला ही नहीं है। तो तीन विष्णु इस संसार को क्या कर रहे हैं, दे आर लाइक मेंटेनिंग दिस यूनिवर्स। इतना तक आप सबको पता है, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल में थर्ड कैंटो में आता है। इतना तक ऑलरेडी आप सबको पता था, आज आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रकृति के जो ये जो तत्व बताए भगवान ने, कौन से तत्व बताए, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इनकी सृष्टि कैसे होती है। तो ये है प्राइमरी क्रिएशन। तो हमने अभी अभी बताया ना प्राइमरी क्रिएशन, याद रहा, अभी स्लाइड में हम लोगों ने दिखाया प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएटर इज ब्रह्मा, प्राइमरी क्रिएटर इज विष्णु। प्राइमरी क्रिएटर का मतलब क्या है, जो कि मेन मूलभूत तत्व देते हैं। सीमेंट, बालू, किसी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए क्या क्या लगती है, क्या क्या चीजें लगती है, बताइए, कौन बताएगा। बिल्डिंग अगर तैयार करनी है क्या क्या चीजें, वस्तुएं लगती हैं, बताओ बताओ। किसी का घर बना है कि नहीं बना है। यस प्रभु, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, ईटा चाहिए, रॉड चाहिए, यस, और साथ ही साथ लेबर भी चाहिए, है ना। लेबर, मिस्त्री, मैसन सब चाहिए। तो मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो कहाँ से आता है, उसकी क्रिएशन किसने की, है ना। तो सीमेंट कहाँ से आता है, सीमेंट फैक्ट्री से आता है। ईट कहाँ से आता है, ईट की फैक्ट्री से आता है। तो ये है प्राइमरी क्रिएटर। सेकेंडरी क्रिएटर मतलब इन सबको लाके असेंबल करके खड़ा कर दिया बिल्डिंग। तो वो जो हेड मिस्त्री है, राजमिस्त्री, हमारा बंगाली का बोली राजमिस्त्री, जो मेन आदमी, उसके सुपरविजन में सारा सब कुछ हो रहा है, वो हो गए ब्रह्मा जी। ठीक है, सारा मटेरियल तो ऑलरेडी मिला हुआ था, उसी को भी असेंबल करना है, असेंबलिंग का कार्य है। ठीक है, तो कारण सृष्टि, पहला जो क्रिएशन, तो कारण सृष्टि का मतलब क्या है, कारण सृष्टि मतलब भागवतम में नाम आता है, प्राइमरी क्रिएटर मतलब कारण सृष्टि। ठीक है, ये जो सुनेंगे अभी दिमाग पूरा कंफ्यूसियाने वाला है, और मुझे समझ में आया, बहुत है कंफ्यूसियाएगा आज, तो समझ में आएगा आपको कि क्रिएशन कितना 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 जटिल है। आज तक मैंने ये सेशन लिया ही नहीं कभी। ठीक है, तो महाविष्णु इस भगवान के स्व अंश हैं, और उनकी दृष्टिपात से वो क्या करते हैं, क्योंकि कभी भी वो माया को, कभी भी वो जो उनके जो शरीर से जो निकला, पहला जो तत्व निकला, जो दिखा आप लोगों ने, हिरण्यगर्भ, जो गोल्डन एग टाइप का जो मटेरियल निकला, देखा ना आपने स्लाइड में अभी, गोल्डन एग, स्वर्णिम अंडे की तरह, तो वो एक तरह से माया है। विष्णु कभी भी माया का स्पर्श नहीं करेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी दृष्टि के द्वारा ही इम्प्रेग्नेट्स जीवास टू द मटेरियल नेचर। वो गर्भाधान करते हैं जीवों का, जीव भी भगवान की संतान है। प्रकृति में वो जीवों पर डालते हैं, लेकिन कैसे डालते हैं, इनके लिए वो कौन हेल्प करते हैं, देखिए, काल, शिव शंभू, वो उनको हेल्प करते हैं, उनकी दृष्टि है वो। दूसरा, उनकी दृष्टि में क्या क्या, उनके ग्लैंड्स में 3 कंपोजिशन रहते हैं, क्या,
उनके ग्लैंड्स में कौन कौन है अभी हम बताते हैं। तो ग्लैंड्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु उसमें कौन कौन है बताइए? जीव तो है ना, है कि नहीं बताओ? यस सब प्रभु सुन जी। रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना? हरि बोल। हाँ, जीव है। है प्रभु जी। इसमें नहीं है, इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं। उनके पिछले जन्मों के स्वभाव, उनका जो नेचर है, हर जीव का अलग तरह का नेचर है। कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, किसी को गुस्सा दिलाओ कभी भी गुस्सा नहीं होता है, प्रशांत शांत रहता है। कोई एकदम कोई नाखून चबाता है, उसका स्वभाव ही है नाखून चबाने का। किसी का कुछ और करने का स्वभाव है। कुछ भी, हर जीव का कुछ ना कुछ एक नेचर है जो कि पिछले कई कई जन्मों से उसको मिला है। तो इसे कहा जाता है स्वभाव। और ये कब की बात कर रहे हैं? जब जब प्रलय हुई, प्रलय के बाद सारे के सारे जीव जो भी डिवोटी नहीं बने थे, क्योंकि ये लोग डिवोटी नहीं बने, भगवान, अभी ये तो भगवान के धाम नहीं जा सकते, प्रलय होगी तो कहाँ जाना पड़ेगा? फिर से जन्म लेना पड़ेगा ना। तो प्रलय होने के बाद संसार जब डूबता है तो भगवान विष्णु के अंदर सब प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी के जब 100 साल हो जाते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी 100 साल के बाद जब, मतलब पूरी पूरी डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जब ब्रह्मा क्रिएट हुआ और ब्रह्मांड 100 साल के बाद डिस्ट्रॉय हो गया, जिनकी मुक्ति नहीं हुई सब के सब विष्णु के शरीर में आके सो जाते हैं। किसी को कुछ याद नहीं रहता, दे आर इन हाइबरनेट मोड। लेकिन उनके अंदर क्या क्या चीज है, हर जीव के हृदय में क्या क्या है उसके, वो तो आत्मा तो स्वयं है, उसका स्वभाव है, उसके पास्ट लाइफ के नेचर है, और इसके अलावा उसके कर्म है। पिछले यूनिवर्स में, पिछले प्रलय के पहले उसके कैसे कर्म थे, उसी के हिसाब से तो बॉडी मिलेगा। भले ही नेक्स्ट क्रिएशन जब भी हो रहा है उसके कर्म तो रहेंगे। तो ये सारी चीजें भगवान के डेटाबेस में स्टोर्ड रहती है। भगवान ने इतना पावरफुल डेटाबेस बनाया है कि प्रलय के बाद भी ये डिस्ट्रॉयड नहीं होता है। आपका हार्ड डिस्क, इट इज लाइक क्या मतलब, फ्लाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है, फ्लाइट में आग लग जाए, पानी में डूब जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसका कौन सा बॉक्स होता है जो कभी भी ब्लैक डिस्ट्रॉय नहीं होता? बॉक्स। ब्लैक बॉक्स। लेकिन ब्लैक बॉक्स कौन से रंग का होता है? ब्लैक बॉक्स कौन से रंग का होता है बताइए? ब्लैक बॉक्स नाम के लिए ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स इज व्हिच कलर? जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नॉट ब्लैक। नॉट ब्लैक, इट इज ऑरेंज इन कलर। ऑरेंज। तो जिस प्रकार से ब्लैक बॉक्स डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान का डेटाबेस जो है, पिछले क्रिएशन के, पिछले डिस्ट्रक्शन के पहले हर एक जीवात्मा के हृदय में क्या इच्छा थी, क्या करना चाहता था वो। कोई डॉक्टर नहीं बना, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्रिएशन जब होगा तो मेरे को डॉक्टर बना देंगे बेटा, मर तुम ना डॉक्टर बन, वैद्य बनना, अच्छे से इलाज करना। इंजीनियर बनना था, प्रभु जी इंजीनियर नहीं बना मैं, ठीक है, नेक्स्ट क्रिएशन में अगर कर्म रहे तुम्हारे तो इंजीनियर भी बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, या फिर करोड़पति बनना है, करोड़पति बन जाओगे, जैसे उसके कर्म रहेंगे। तो ये उनकी 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 जो ग्लैंस रहती है उसके कंपोजिशन के बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। उनके कंपोजिशन में क्या है, जीव है, लेकिन जीव के अंदर सिर्फ जीव नहीं है, कर्म है और उसका स्वभाव है, पिछले जन्मों के स्वभाव। ये सब मिलके कहाँ पे इम्प्रेग्नेट होते हैं, गर्भाधान हो रहा है। तो शिव शंभू हेल्प करते हैं जीवों को अंदर प्रवेश कराने में। तो मटेरियल वर्ल्ड में इस बार अब प्रवेश हो रहा है। जैसे ही भगवान के लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकले, एक एक लोमकूप से निकले, निकलने के बाद जब दृष्टिपात करते हैं तब भगवान सारे जीवों को एंटर कराते हैं। तो उस समय एक और चीज है, देखिए बहुत बार शास्त्रों में शब्द आता है, जब भी आप भागवतम पढ़ेंगे ये शब्द आता है प्रधान 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 प्रधान। तो जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो कोई एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था, प्रभु जी ये प्रधान, सेकंड चैप्टर में 24 तत्व हम लोगों ने बताया था, याद आ रहा होगा, अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले दिखाया, देयर आर 24 एलिमेंट्स। ये प्रधान या प्रकृति, बहुत बार हम लोग प्रकृति भी कहते हैं, कभी कभार प्रधान कहते हैं, इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होता है, प्रधान प्रकृति, प्रधान प्रकृति। तो प्रधान है क्या? प्रधान एक तरफ से आप समझ लो, मान लीजिए जब आटा गूंथते हम तो आटे का कोई शेप नहीं है ना, कुछ भी शेप वो फॉर्म कर सकता है, आटा इज जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक। या फिर जब बादल होता है, बादल का कोई ऐसा कुछ ये होता है, इट इज नॉट हैविंग एनी कंसिस्टेंसी। तो भगवान के लोमकूप से जब वो एक गोल्डन एग टाइप का हिरण्य गर्भ वो जो निकला, उसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज प्रधान, प्रधान तत्व। तो ये प्रधान, इसके अंदर, इसको प्रधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर माया देवी ने प्रवेश नहीं किया है। माया देवी का मतलब क्या है?
माया देवी ने प्रवेश नहीं, जब तक देखिए, इट इज माया इज लाइक आवर मदर, प्रकृति, है ना। यही क्या है, जिस प्रकार से माँ क्या करती है, माँ हमें क्या प्रदान करती है, माँ हमें शरीर प्रदान करती है। मदर प्रोवाइड्स बॉडी, और फादर क्या प्रोवाइड करते हैं, बताइए। व्हाट इज गिवन बाय फादर, बताओ। फादर प्रोवाइड्स ब्लड, हाँ, रज या वीर्य, और उस वीर्य का क्या है, आत्मा है। तो आत्मा प्रोवाइड करने वाले फादर। तो यहाँ पर क्रिएशन में दुर्गा क्या प्रोवाइड करती हैं, बिल्डिंग मटेरियल। इस संसार के जो शरीर है दुर्गा प्रोवाइड करती है, लेकिन शरीर को एक्टिवेट करने वाले जीव कौन देते हैं, शिव जी देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्रिएटर है, लेकिन सेकेंडरी क्रिएटर, प्राइमरी क्रिएटर इज महाविष्णु। तो अभी देखिए, दुर्गा ने शरीर को प्रोवाइड किया, लेकिन शरीर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जिस प्रकार से यूरेनियम, इनर्ट यूरेनियम में जब तक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड नहीं करेंगे तब तक फिशन रिएक्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से दुर्गा देवी शरीर जरूर प्रोवाइड करती है, लेकिन जब तक शिव जी या महाकाल, ये जो काल है ये क्या है, भगवान की दृष्टि है, महाकाल। तो जब तक महाकाल आत्माओं के साथ प्रवेश नहीं करेंगे तब तक गर्भाधान होगा कैसे, गर्भ में प्रवेश कैसे होगा। इसीलिए तो महाकाल का एक और नाम ये भी है कि महाकाल में टाइम फैक्टर भी इन्वॉल्व है। तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि गोलोक वृंदावन में या आध्यात्मिक जगत में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, है ना। लेकिन जैसे ही मटेरियल वर्ल्ड शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि स्थिति प्रलय ये टेम्पररी वर्ल्ड है, इसीलिए टाइम का प्रवेश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर शिव जी प्रवेश करते हैं, शिव जी प्रवेश करते हैं टाइम के रूप में। यहाँ पे टाइम के रूप में आते हैं, और कैसे आएंगे, देयर आर 3 मोड्स। प्रधान में इनएक्टिव स्टेज में है, ये माता का गर्भ है। इस समय प्रकृति के 3 गुण एकदम निष्क्रिय होकर पड़े हुए हैं। उस समय शिव जी जैसे ही प्रवेश किए जीवों के साथ, इसका नाम हो गया प्रधान की जगह महत तत्व, इसका नाम हो जाता है महत तत्व। तो एक तरह से समझ लीजिए कि अभी फिशन रिएक्शन शुरू हो गया। न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड होने के पहले यूरेनियम पड़ा हुआ था, ठंडा पड़ा हुआ था, उसको कहते हैं प्रधान। जैसे ही बॉम्बार्डमेंट हुआ, अभी एटॉमिक रिएक्शन शुरू, तो महत तत्व में क्रिएशन शुरू हो जाती है। इस समय यहाँ पर काल प्रवेश कर चुका है। काल प्रवेश किया यानी कि काल ने एक्टिवेट किया किसको, नेक्स्ट वो एक्टिवेट करते हैं गुणों को, प्रकृति के 3 गुण जो हैं, क्योंकि दुर्गा मतलब प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस एंड तमस। इसी से तो दुर्गा का स्वरूप है ना। तो प्रकृति के 3 गुण अब प्रवेश हो गए, अब क्रिएशन शुरू हो गया। तो इसमें 2 प्रकार के, इसमें हमने यही बताया कि प्रकृति में 3 प्रकार के, अभी ये महत तत्व 3 प्रकार का है। महत तत्व इन द मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो रजोगुण वाला जो महत तत्व है उसको सूत्र तत्व का नाम दिया गया है। बट भागवतम में इन दोनों के रोल के बारे में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। सत्वगुण वाला महत तत्व क्या कार्य करता है, रजोगुण वाला महत तत्व क्या कार्य करता है वो नहीं पता हुआ है। लेकिन क्रिएशन अगर कोई करता है, जो तमोगुण से जो महत तत्व बना है वो क्रिएशन कार्य करता है। जैसे अभी अगर आपको उदाहरण दें, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अभी आपको मान लीजिए हमारा टेम्पल में किचन है, ठीक है। किचन खाना बनाती है सबके लिए, लेकिन जब कोई सब्जी परचेसिंग करके लाता है, पहले अगर जिस दिन सब्जी परचेसिंग करके लाएगा कोई, तो कैसे लाएगा बताइए। जो पूरा लंगर के लिए, कभी भी कहीं पे लंगर होता है, आर्मी में लंगर होते हैं, गुरुद्वारे में लंगर होते हैं, मंदिरों में लंगर होते हैं, तो सारी परचेसिंग एक साथ करते हैं कि नहीं, बताइए, है ना। तो मूली, गाजर, भिंडी, कद्दू, गोभी, पत्ता गोभी सब एक साथ खरीद के लेके आ जाएगा किचन इंचार्ज या जो भी बंदा गया है खरीदने के लिए। तो वो सब एक जगह पे मिक्स्ड है कि नहीं, किचन में लाएगा डाल देगा, तो वो कैसा हो गया। वो इसी प्रकार है जिस प्रकार से प्रधान, उसके अंदर ये तीनों गुण हैं लेकिन मिक्स्ड है, ठीक है, इनएक्टिव है। लेकिन अभी अगर कुकिंग करनी है, किसी को अगर कुकिंग करनी है, तो इस प्रकार से कोई कुकिंग कर सकता है क्या, सारे सब्जियां एक साथ हैं, कुकिंग कर पाएगा। कुकिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, सबको अलग अलग करना पड़ेगा, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। इसीलिए आलू इधर अलग,
देन इसको अलग करना है, सारे हमारे जो गोभी अलग करना है, भिंडी अलग करना है। तो ये कार्य है आगे चल के महत्व तत्व में भी ये सब अलग अलग किया जाता है। तो सतोगुण का महत्व तत्व अलग हो गया, रजोगुण का महत्व तत्व अलग कर दिया, इग्नोरेंस वाला जो तत्व है महत्व तत्व, इससे क्रिएशन होती है, यही हमारी सब्जी बनेगी, यही हमारा क्रिएशन बनाएगा। तो बाकी दो तत्वों का बारे में मेंशन नहीं आता है। इग्नोरेंस वाला महत्व तत्व क्या करेगा, इसमें क्या है, इसे कहते हैं, ये इग्नोरेंस से नहीं, ये अहंकार से बना हुआ है ना। तो ये इसमें देखिए, ये जो महत्व तत्व तमोगुणी महत्व तत्व है, इससे फिर आगे चल के इसमें भी तीन प्रकार से, अभी सोचिए महत्व तत्व तमोगुण का है, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत अगर देखा जाए, इसमें भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप जब दूध बनाते हैं, दूध से क्या निकलता है, दूध से क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं बताइए। दूध गाय से निकली, तो महत्व तत्व से मतलब प्रधान से क्या निकला, दूध निकला, प्रधान से हमारे लिए महत्व तत्व निकला। गाय से जिस प्रकार से दूध निकली, गाय का सार तत्व क्या है, क्या, मिल्क। लेकिन गाय गोबर भी देती है, गाय मूत्र भी पास करती है। उसी प्रकार से प्रधान इज लाइक अवर मदर, इज लाइक अवर काउ। तो उसमें से गोबर पास करने वाले, मान लो गाय बहुत सारी चीजें बना रही है, तो जिस प्रकार से सत्वगुणी महत्व है, रजोगुणी महत्व है, लेकिन क्रिएशन कहाँ से होगा, अगर खाने का पदार्थ है तो दूध से ही होने वाला है, गाय के दूध से ही आप कुछ खा सकते हो। इसमें से जो तमोगुणी जो महत्व था, ये क्रिएशन करता है। अभी सोचिए, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इस तमोगुणी महत्व से। इट इज जस्ट लाइक अभी इसमें भी मिल्क से हम लोग और क्या क्या चीजें बना सकते हैं, मिल्क से हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं बताइए। पनीर, दही, मिठाई। हाँ, तो कर्ड बन सकता है, हाँ, या फिर छाछ बन सकता है, हाँ, देन और क्या खीर बन सकता है प्रभु। तो मलाई रहता है, मलाई, देन खीर बन सकता है, सो मेनी थिंग्स, राइट। उसी प्रकार से ये जो सोचिए महत्व तत्व इग्नोरेंस वाला था, लेकिन इग्नोरेंस वाले महत्व में भी तीन पार्ट्स हैं, उसमें भी गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस है, उसमें भी कुछ अच्छा प्रोडक्ट है, उसमें भी रजोगुण वाला प्रोडक्ट है, उसमें भी तमोगुण वाला है, ये टोटल तमोगुणी प्रोडक्ट है। लेकिन उसका भी अगर मंथन किया जाए तो दूध से मक्खन निकलता है, मक्खन से फिर आगे चल के घी निकलता है, वही दूध से कर्ड भी निकलता है, वही दूध से आप छाछ भी नहीं बना सकते हो। उसी प्रकार से भले ही हम सिर्फ इग्नोरेंस वाला प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन इग्नोरेंस वाले प्रोडक्ट में भी थोड़ा सत्वगुण तो कुछ तो होगा, उसको भी अगर आप थोड़ा अच्छे से छटाई करेंगे तो उसमें सत्वगुणी वाला महत्व, अहंकार तत्व भी निकलेगा। फिर इस संसार की क्रिएशन हुई है अहंकार से, फॉल्स ईगो से, ठीक है, फॉल्स ईगो ही इस संसार को क्रिएट कर रही है। तो महत्व तत्व वाला जो इग्नोरेंस वाला पार्ट है, इसको अहंकार कहते हैं, ठीक है। अभी इसका जो सतोगुणी अहंकार वाला पार्ट है, कुछ चीजें तैयार करेगा, रजोगुणी अहंकार वाला पार्ट है, वो कुछ चीजें तैयार करेगा, और तमोगुणी वाला अहंकार वो कुछ और चीजें तैयार करेगा। तो लेट्स सी, तो सत्वगुणी वाला जो अहंकार पार्ट है, इसको ज्ञान शक्ति भी कहते हैं। ये आगे चल के क्या तैयार करता है, मन। हमारा इस संसार में जिसका भी मन है, जैसा भी मन होता है, मन एक एंटिटी है। माइंड इज अ एनर्जी ऑफ कृष्णा। याद है कुछ श्लोकों पहले हम लोगों ने पढ़ा, मन इज अ एनर्जी, ये भगवान की शक्ति है। इस संसार को क्रिएट करने के पहले मन को बनाना जरूरी था, क्योंकि जीवों का जब शरीर बनेगा, मन डालूंगा कैसे, पहले मन को बनाना पड़ेगा, तब जाके ना उनका बॉडी बनेगा। तो अलग से मन बनाया, और मन के साथ उन्होंने क्या किया, ये कौन से तरफ से निकला है, ये सत्वगुण से निकला है, इसलिए मन सत्वगुण का प्रोडक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा इंद्रियों के देवता भी बनाए। हमारी 10 इंद्रियां हैं, याद है सबको, 5 कर्म इंद्रियां, 5 क्या थी, 5 ज्ञानेंद्रिय। 10 सेंसेस के देवता, इन इंद्रियों के देवता को बनाइए, पहले कंट्रोलर बनाइए, फिर ना कोई इंद्रियों को बनाएंगे। उसके बाद पैशन से क्या बनता है, पैशन क्रिया शक्ति, यहाँ इसको क्रिया शक्ति कहते हैं, यही काम करवाती है, इस जगत का कार्य क्रिया ये करवाती है। पुण्य से ज्ञान बढ़ता है, पैशन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो इससे हमारा शरीर में प्राण, 5 प्राण है, प्राण वायु, 10 इंद्रियां बनती हैं, इंद्रियों के देवता बन गए। उसके बाद फिर इंद्रियां बनती है, और फिर बुद्धि, बुद्धि भी इसी से बनती है। और जो तमोगुणी प्रोडक्ट था, हमने बताया, जैसे मिल्क से भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, मिल्क से थोड़े
नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, थोड़ा लेस देन नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो इग्नोरेंस वाला प्रोडक्ट क्या था, ये है द्रव्य शक्ति। इससे बनते हैं 5 तन मात्र, 5 सेंस ऑफ लोग बोलते हैं ना 5 इंद्रिय, नोज, टंग, ये सारी चीजें, और साथ ही साथ धरती वायु, इसके अलावा धरती वायु जल अग्नि आकाश। जैसे ही ये कब बन रहे हैं, जब महाविष्णु के शरीर से एक अंडा निकला, देखा आप लोगों ने, अंडा निकला, अंडा निकलने के बाद शिवजी एंटर किए, उसके बाद साइकिल बन रहा है। ये सब हम लोगों ने पहले नहीं बताया था। इसके बाद एक के बाद एक स्टेप्स हो रहे हैं। ब्रह्मा जी का जन्म अभी तक नहीं हुआ है, उसके पहले ये सब चीजें हो रही है। तो ये कब होता है, तो ये भगवान ब्रह्मा जी के जन्म के पहले ये सब बेसिक मटेरियल तैयार करते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को तैयार करने के पहले ईंटें, बालू, ये सब लाना जरूरी है, रॉड्स लाना जरूरी है। इसीलिए मन, इंद्रियां, प्राणवायु, बुद्धि, ये सब लाना जरूरी है। तो इस जगह पे अगर देखेंगे आप, देखिए यहां पर देखिए जो हम अभी देख पा रहे हैं, तो ये किस प्रकार से सृष्टि हो रही है। तो ये 5 तन्मात्रास क्या थे, व्हाट आर दिस 5 तन्मात्रास। ये 5 तन्मात्रास मतलब ये है, क्रिएशन कैसे होती है। 5 तन्मात्रास मतलब साउंड, ध्वनि से ईथर आया है। ईथर मतलब आकाश तत्व सिर्फ छूने की सेंसेशन आती है, छूने से वो सेंसेशन क्रिएट होती है, वो फिर वायु को सृष्टि करती है। वायु आगे चल के किसको क्रिएट करता है, रूप को, क्योंकि रूप पहले क्रिएट होता है, उसके बाद दृष्टि की शक्ति क्रिएट होती है। मतलब अग्नि का मतलब क्या है, दृष्टि की शक्ति अग्नि से रिलेटेड है। फिर हमारी टेस्ट करने की शक्ति, ये सारे तीनों तत्व मिलके क्या हमारी जीवा की शक्ति को क्रिएट करते हैं, टेस्ट। और फिर वो आगे चल के क्या क्रिएट करते हैं, टेस्ट से वाटर क्रिएट हुआ है। मतलब सोचिए क्रिएशन हो रहा है, बट क्रिएशन कैसे हो रहा है, फ्रॉम सटल एलिमेंट से ग्रॉस एलिमेंट बनता है। कभी भी ग्रॉस से सटल नहीं बनता है। सूक्ष्म तत्व से इस संसार में मतलब ग्रॉस एलिमेंट्स, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, ग्रॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, सूक्ष्म से स्थूल बनता है, स्थूल चीजें। जैसे अगर आपको उदाहरण दूं मैं, तब कैसे समझ में आएगा। देखिए कभी भी मान लीजिए, जब भी महाभारत के युद्ध में ये अर्जुन क्या करते थे, और ब्रह्मास्त्र को बुलाते थे, या कोई भी दिव्य अस्त्रों को बुलाते थे, सारे अस्त्र मंत्रों के रूप में रहते थे। इसका मतलब सोचिए मंत्र रूप में, दैट मीन्स साउंड वाइब्रेशन इज मच मोर पावरफुल देन ग्रॉस थिंग्स। अरे इतनी शक्ति होती है शब्द में, वो मंत्र होते हैं। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मशिरस का एक मंत्र है, वो जाप करेंगे तो वो अस्त्र आपके हाथ में आ जाएगा, अब पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप। तो शब्द से ही पूरे विश्व की क्रिएशन हुई है, और स्पेशली शब्द एकाक्षरम, इस संसार में ओम से सब कुछ सृष्टि हुई है। तो ये ओम क्या है, ओम हम लोग बोलते हैं ना, अरे ओम से सब कुछ सृष्टि हुई है। ये कब हुआ है, तब हुआ है जब साउंड यहाँ पे जो था ना, ये है एकाक्षरम, पहले ओम, ये सृष्टि हुई, उससे फिर वायु तत्व, ये आकाश से ये सारे तत्व शुरू हुए। इसीलिए हम लोग जब भगवान का नाम जप करते हैं, ध्वनि इज मोस्ट पावरफुल। इस संसार में ध्वनि इज मोस्ट पावरफुल। इसलिए भगवान का नाम जब हम करते हैं, हम लोग फिर से इस संसार के मेन शक्ति को हम लोग आह्वान कर रहे हैं। हरिनाम के द्वारा कृष्ण के नाम को हम लोग जब आह्वान कर रहे हैं, कृष्ण के नाम में सबसे ज्यादा शक्ति है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं शक्तिमान है। कृष्ण के नाम में, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है। साउंड इज द क्रिएशन। मतलब सोचिए साउंड से ही ग्रॉस चीजों की सबसे क्रिएशन हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मंत्र रूप में ये सारी चीजें ज्यादा पावरफुल होती हैं rather than ब्रह्मास्त्र। आजकल हम लोग सोचते हैं एटम बम गिरा देंगे, एटम बम पावरफुल नहीं है। अगर मंत्र से किसी अस्त्र को बुलाया जाएगा, वो ज्यादा पावरफुल होता है। और अंत में फिर स्मेल से अर्थ एलिमेंट, ये सारी चीजें तैयार होती है। तो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने बताया
तो फिर से वही चीज देखिए, तो माइंड एंड 10 सेंस देवतास, पहले ये सृष्टि होती है ना, सबसे पहले ये, फिर ये क्रिएट होता है। तो माइंड एंड 10 सेंस, मन को क्रिएट किया पहले, और इसके अलावा किसको क्रिएट किया? इंद्रियों के देवताओं को। इंद्रियों के देवता कौन कौन है पहले सोचिए, पहले देवता क्रिएट होते हैं, फिर इंद्रियां क्रिएट होती हैं। पहले देवता क्रिएट होते हैं, फिर आगे चल के कौन क्रिएट होते हैं? इंद्रियां। ये जो है इंद्रियां बाद में क्रिएट होती है। तो पहले देवता कौन है? पहले कान के देवता कौन है? दिक देवता। दिक मतलब देयर आर 10 डायरेक्शंस। 10 डायरेक्शंस, कितने डायरेक्शंस हैं? 10 है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, देयर आर हाउ मेनी डायरेक्शंस? 10 डायरेक्शंस आर देयर। तो 10 देवता कौन कौन से हैं? हम लोग जब डायरेक्शन सेट करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, इस तरह साउथ वेस्ट। लेकिन इसके अलावा एक आता है क्या? हॉरिजन, सॉरी नॉट हॉरिजन, एक आते हैं जेनिथ, एंड लास्ट वन इज, सबसे नीचे जेनिथ का उल्टा क्या है? नादिर। यानी कि 10 दिशाएं, मतलब चारों डायरेक्शन, ऊपर और नीचे, सबसे ये 10 दिशाएं हैं, ये पहले क्रिएट होते हैं, ये 10 दिशाओं के देवता हैं, ठीक है। उसके बाद सूर्यदेव की सृष्टि होती है क्रिएशन में, उसके बाद सूर्यदेव आते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य आंखों को कंट्रोल करते हैं। फिर वायुदेव आते हैं। वायुदेव क्यों? क्योंकि वायु से ही हमारी जो टच सेंसेशन है वो कंट्रोल होती है। अश्विनी कुमार आते हैं हमारी नाकों को कंट्रोल करने के लिए, घ्राण शक्ति। वरुण देव आते हैं हमारी टंग शक्ति, हम लोग जब कुछ भी टेस्ट करते हैं वरुण देव आते हैं, वरुण देव की सृष्टि होती है। इंद्र कंट्रोल्स आवर हैंड्स, तो इंद्र की सृष्टि होती है। उपेंद्र मतलब फीट, हमारे जो पैर हैं। उपेंद्र मतलब एक्चुअली विष्णु ही है। ये है कौन? वामन। वामन देव को उपेंद्र कहा जाता है, इंद्र के छोटे भाई यानी उपेंद्र। तो ये पैरों को कंट्रोल करते हैं। हम कर्म, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रियों के 5 देवता, और उसके बाद वाणी को कंट्रोल करने वाले अग्नि, जहां से हम मल त्याग करते हैं, मित्र नाम के एक देवता है, और जेनिटल्स जिससे हम सृष्टि करते हैं वो है प्रजापति। इन सब की क्रिएशन होती है। तो ये आ गया, पहले देवता क्रिएट हुए, फिर मन क्रिएट हुआ, फिर प्राण क्रिएट होते हैं, फिर ये इंद्रियां क्रिएट होती हैं और बुद्धि क्रिएट होती है, और उसके बाद लास्ट में क्रिएट होते हैं 5 तन्मात्रास एंड एलिमेंट्स, यानी कि ये सबसे क्रिएशन में लास्ट में क्रिएट होते हैं। इसके बाद देखिए, इतना तक जो सृष्टि हुई, अभी तक जो आप लोगों ने सृष्टि देखी, इसको क्या कहते हैं? कारण सृष्टि। अभी तक जो सृष्टि के जो भी क्रिएटेड हुई, इसको कहा जाता है कारण सृष्टि। कारण मतलब सृष्टि का मेन जो बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ईंटा पत्थर, भगवान विष्णु को ही क्रिएट करना पड़ता है। अभी तक तो ब्रह्मा जी का जन्म भी नहीं हुआ है, इसीलिए जो भी अभी तक आप लोगों ने देखा, इसको कहते हैं कारण सृष्टि, ठीक है। इसके बाद ये कौन करते हैं? ये गर्भोदक्षाई विष्णु करते हैं, ठीक है। गर्भोदक्षाई विष्णु याद रहेगा। हरे कृष्णा। तो सबको याद रहना चाहिए। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ, लेकिन श्रीमद् भागवतम में हम लोग का घंटों आज हुआ है ये। आज मैं एक क्लास में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इट ऑल टेक्स लॉट ऑफ टाइम ये समझने में। इसके बाद जो सृष्टि होती है, इसको कहते हैं कार्य सृष्टि। कार्य सृष्टि का मतलब है सेकेंडरी क्रिएशन, ठीक है। तो कारण सृष्टि क्या हुई? 23 तत्व तैयार हो गए। 23 तत्व याद रहेगा। 24 तत्व मतलब अगर देखेंगे तो प्रधान को लेकर, प्रधान को भी अगर ऐड करेंगे तो 24 हो गए, ठीक है। तो ये 24 हो गए। तो सृष्टि के सारे तत्व बन गए। महत तत्व, अहंकार, 5 तन्मात्र, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, इंद्रियां, 11 सेंसेस, सब बन गए। इसके बाद एक और चीज होती है, ये सब सृष्टि हो जाने के बावजूद भी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये सारे देवताओं, ये जो देवता की क्रिएशन होती है, देवताओं बन गए, दिक देवता बन गए, सूर्यदेव, चंद्र, ये सूर्यदेव, इंद्र, वरुण, ये सारे देवता आ गए, लेकिन इन सबको समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान ईश्वर, आपने हमारी सृष्टि जरूर की,
लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम सृष्टि को कैसे जोड़ें। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी चीजें हवा में पूरी तैर रही थी, कुछ भी जुड़ नहीं रहा था। तो इस सबको जोड़ने वाला कौन होगा? हमारी सृष्टि आपने कर दिया, आपने हमें सृष्टि की है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही इनका सबको जोड़ेंगे कैसे। हमारा कार्य क्या है? कृपया करके आप हमारे कार्य को सुगम बनाइए। इसीलिए द्वितीय स्कंद में एक चैप्टर आता है जहां पर ये सारे देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना पे प्रार्थना। सोचिए, क्रिएशन के पहले समय में विष्णु, ब्रह्मा जी का भी जन्म नहीं हुआ है, तब वो भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें आगे बताइए अब हम सृष्टि कैसे करें। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ही हेल्प्स देम। उस समय वो माया शक्ति या काली को, काली, हियर कम्स द रोल ऑफ काली, दुर्गा या काली, क्योंकि वो माता है, वो फिर आगे उनको विभ्रत शक्ति भी कहा जाता है। ये क्या करती हैं? सारे एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स को जोड़ने का काम करती है, कोहेशन। क्योंकि इससे पहले तक ये सारे देवता लोग समझ नहीं पा रहे थे भाई हम क्या करें, ये देवता लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो इन देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद ये देवी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं सारी चीजों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तब सारी चीजें अब फंक्शनिंग स्टेट में आती है। लेकिन अभी भी क्रिएशन होने में 1000 साल लग जाते हैं, 1000 दिव्य साल, यानी कि ऑलमोस्ट देवताओं के सालों के हिसाब से 36,000 साल लग जाते हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो 1000 ईयर्स तक इस यूनिवर्स में कुछ नहीं हो रहा होता है, इट वॉज कम्प्लीटली इनर्ट। ये सब बन गया है लेकिन अभी तक क्रिएशन नहीं हुई। उस समय गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं? व्हाट ही डज, ही एनलाइवन्स इट विद, उनके बाद वो क्या करते हैं? अपनी नाभि से ब्रह्मा की सृष्टि करते हैं, इतना सब होने के बाद, ठीक है। फिर वो विराट रूप में एक्सपैंड करते हैं, तो विराट रूप ये सब आता है। तो ये प्रकार से, इस प्रकार से ये प्राइमरी सृष्टि होती है। ये है प्राइमरी सृष्टि, इतनी सारी चीजें तैयार होती हैं। उसके बाद सेकेंडरी क्रिएशन को और करते हैं। सेकेंडरी क्रिएशन करने वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी आगे चल के क्या करेंगे? भगवान ने बिल्डिंग ब्लॉक्स बना दिए, भाई मैंने मेन मटेरियल बना दिया, अब ब्रह्मा तुम सृष्टि करो, मेन चीज मैंने कर दिया। तो अब ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के द्वारा, सोचिए इनके इतने सारे मानस पुत्र हुए। पहले वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि इस संसार में लोगों को बांधना है, तो बहुत सारे नेगेटिव सॉफ्टवेयर बनाते हैं जीवों को बांधने के लिए। उसके बाद फिर उनके मुख से कुछ चीजें निकलती हैं, उनके मन से कुछ निकलते हैं, नारद मुनि प्रकट होते हैं, फिर सो मेनी मानस पुत्रस, मरीचि, अंगिरा, सो मेनी ऋषिस, ये सब। फिर स्वयंभुव मनु, अंत में स्वयंभुव मनु और शतरूपा, ये दोनों आगे चल के सृष्टि का सृजन करते हैं। तो ये सब पूरा, दीज आर एक्चुअली। फिर आगे ब्रह्मा जी फिर बहुत सारे प्रकार के जीवों को तैयार करते हैं, पेड़ों को तैयार करते हैं, लोअर एनिमल्स को तैयार करते हैं, मनुष्य को तैयार करते हैं। मनुष्यों में भी, मनुष्य के अलावा भी क्या कौन से हैं? विभुदास, जो भी 2 पैर वाले जो जीव हैं, देवता आते हैं, पितृलोक आते हैं इसमें, असुर भी 2 पैर, हमारे शरीर उनको मिला हमारी तरह का, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, ये सब ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनको सेकेंडरी क्रिएटर कहा गया है। तो सारे चीजों के सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो अब बताइए, हरे कृष्णा। तो भगवान विष्णु ने ये जो बताया, क्या बताया हमने? जो ये 6वां नंबर श्लोक में जो शुरू किया था, क्या शुरू किया था हम? बताइए। I am both the origin and end of everything. इसके लिए हमने आज पूरी सृष्टि तत्व को समझाया। इतना आसान नहीं है। अरे बिग बैंग भी कोई नहीं जानता है, बिग बैंग तो ये सब थ्योरीज हैं, किसी ने आज तक प्रूव नहीं किया है, भगवान विष्णु बताते हैं। और यहाँ तक कि हर पुराण में कंसिस्टेंसी है। आपको आप देवी पुराण, भागवत पुराण, ये पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कोई भी पुराण पढ़ लो, हर जगह यही डिस्क्रिप्शन आता है, इस प्रकार से सृष्टि हुई है। इसका मतलब दिस डिस्क्रिप्शंस आर परफेक्ट। सारे पुराण यही कहते हैं, ठीक है। दिस इज द क्रिएशन चार्ट, चार्ट ऑफ क्रिएशन, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारा आज का क्रिएशन वाला क्लास था। हरे कृष्ण। हमें कंफ्यूज हो गए, बोलो की होय छे कंफ्यूजन? सब कंफ्यूजन लता माता जी सब ठीक बुझे छे? तो सोचिए क्रिएशन कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। अभी उसी प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या बताया कि प्राइमरी क्रिएटर कौन है, सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु फिर आगे रोल लेते हैं। सेकेंडरी क्रिएटर को कार्य सृष्टि कहते हैं, क्योंकि वर्किंग कंडीशन में लाने वाले
कौन है? ब्रह्मा जी, इसीलिए इसका नाम है कार्य सृष्टि। 14 भुवन बनाते हैं, धरती वायु इसकी ऊपर के साथ नीचे के साथ। क्या क्या है ऊपर के साथ है नीचे के साथ, कौन बताएगा? व्हाट आर द 7 डायमेंशंस? हु विल टेल? 14 भुवन बनाने वाले, जिस नाल से, जिस लोटस कमल से भगवान ब्रह्मा जी ने का जन्म हुआ, उसी को वो 14 पीस में भाग करते हैं, 14 पीस में डिवाइड करते हैं। 14 पीस से 14 भुवन बनते हैं। क्या क्या बताइए? हरे कृष्णा। कितने दिनों में? हाँ हरे कृष्णा। बोलो। एंड नीचे का तरफ अतल बितल सुतल तलातल रसातल पताल। खूब भालो। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। महातल रसातल पताल। पाताल। 7th वाला कौन है? पृथ्वी, भू। ऊपर भी भूर भुवर स्वर। हाँ, भूवर लोग कहाँ पे हैं? यहाँ पे भूत प्रेत पिशाच लोग रहते हैं, ठीक है। धरती से 100 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, 100 से 1000 किलोमीटर के अंदर बीच में ये सब जगह है, भूत प्रेत पिशाच। उसके बाद स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में भी हम लोगों ने एक बार बताया था, स्वर्गलोक में भौम स्वर्ग, ये स्वर्ग, बहुत प्रकार के स्वर्ग है। तो 8 चैप्टर में फिर आएगा, हम स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन बताएंगे। स्वर्ग में बहुत प्रकार के स्वर्ग है, ठीक है। उसके ऊपर महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक, और इसके बीच में एक ध्रुव लोक भी आता है। उसके बीच में एक और लोक आता है जहां पर विष्णु स्वयं निवास करते हैं, जिसको श्वेत द्वीप भी कहते हैं। इसी यूनिवर्स में हमारे जो परमात्मा जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, हर एटम इलेक्ट्रॉन में तो रहते हैं, लेकिन उनका स्वयं का भी लोक है कहां पर? नॉर्थ पोल के एकदम बाजू में। उन्होंने अपने घर के बाजू में ध्रुव लोक को, ध्रुव जी को अपना एक स्थान दिया था। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं। और नीचे में, एकदम नीचे पाताल के नीचे नरक लोक, उसके नीचे भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक सागर में आधा सागर पानी में भरा हुआ है। इस प्रकार से वो इस ब्रह्मांड के नीचे बैठे हुए हैं, और ये है पूरी सृष्टि, वैकुंठ, गोलोक और भौतिक सृष्टि। इसीलिए इस सृष्टि का नाम क्या है? इस सृष्टि की देवी को क्या है? इस सृष्टि को कहा जाता है देवी धाम, क्योंकि ये देवी दुर्गा का धाम है। दुर्गा देवी इंचार्ज है इस जगह की। ये दुर्गा का दुर्ग है, उसमें से किसी को भी जाने नहीं देती है वो। शी इज द जेलर, किसी को भी निकलने नहीं देंगी वो इजीली। इसके बाद महेश धाम आता है। महेश धाम मतलब सदाशिव वाला लोक, महाकाल धाम। लेकिन इसके ऊपर आता है कौन सा धाम? हरिधाम। देवी महेश हरिधाम सुके सुकेशु, ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। हरिधाम में वैकुंठ और गोलोक ये सब है, ठीक है। तो दिस वाज द टुडेज डिस्कशन। अभी हम लोग आज बाकी श्लोकास करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट श्लोकास। तो ये हम लोगों ने पिछले, तो अभी याद रहेगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण, सोचिए, इस सृष्टि को क्रिएट करने वाले नियंता, परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण, वो पर्सनली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पर्सनली कुछ कर रहे हैं क्या? करने वाला कौन है? उनके अंडर में उनकी ही फौज। उनकी फौज में कौन कौन है बताइए? आज हम लोगों ने सीखा कौन कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो बहुत नीचे, उसके पहले कौन कौन से आए बताइए? सदाशिव। उसके ऊपर बलराम जी से ये सब these are creation ना, क्रिएटर करने वाले, ये भी तो क्रिएटर ही है। तो 4 चतुर्व्यूह से फिर संकर्षण, फिर महाविष्णु, अनिरुद्ध, संकर्षण, वसुदेव। प्रद्युम्न। तो लेकिन कृष्ण डायरेक्टली इन्वॉल्व है कहीं पर? नहीं। कृष्ण तो अपने धाम में बांसुरी बजाने में व्यस्त हैं। उनको इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई एम जस्ट एंजॉयिंग रसा with my devotees. That's why Krishna is called रसराज। वो लोग वृंदावन में अपने भक्तों के साथ आनंद लूट रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान का मतलब यही है, खुद बांसुरी बजाएंगे, काम से एलोकेट कर देंगे। विष्णु तुम करो, तुम ये करो, तुम वो करो। और उसके नीचे भी विष्णु भी कुछ नहीं करेंगे। विष्णु भी आगे चल के ब्रह्मा जी को बोले तुम करो, तुम करो, तुम करो। ब्रह्मा जी फिर आगे फर्दर देवताओं को सृष्टि करेंगे। इसीलिए परा और अपरा, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, आत्मा की सृष्टि, गोलोक वृंदावन की सृष्टि, ये सब परा प्रकृति के अंदर आता है। और अपरा प्रकृति मतलब ये ब्रह्मांड, सारे के सृष्टि करता कौन है? भगवान श्री हरि। इसीलिए पिछले सेशन में हम लोगों ने ये सब बताया। इंटरनल एनर्जी, भगवान की कितनी शक्तियां हैं, अंतरंगा कौन कौन सी हैं बताइए, कौन बताएगा? बहिरंग, और अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ एनर्जी को बुझिए और एक्सटर्नल एनर्जी।
मार्जिनल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी। बहिरंग पंच महाभूत, धरती वायु जल अग्नि आकाश, लेकिन सिर्फ पंच महाभूत में नहीं है, टोटल 24 है। बहिरंगा शक्ति याद रहेगा 24 है ना। आज हम लोगों ने पढ़ा इस प्रकार से 24 एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं ब्रह्मांड में शुरू होने के पहले। और आत्मा है मार्जिनल, वो चाहे इस धरती इन तत्वों का भोग करना चाहे भोग कर सकती है, या तो वो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहे सेवा कर सकती है। अगर भोग करना चाहती है तो कर्मों के चक्करों में फंस जाती है, और अगर भगवान की सेवा करना चाहती है तो कर्म के बंधनों से क्या हो जाती है, मुक्त। तो ये हम पे है, हम कृष्ण की हरि की सेवा करेंगे या माया की सेवा करेंगे। माया आंटी बहुत ही एल्यूरिंग लगती है, क्या प्रलोभन है माया का। अरे मैं क्या बनूंगा, मैं सृष्टिकर्ता बनूंगा, मैं इंचार्ज होऊंगा, मैं इस देश का मालिक बनूंगा, मैं अपने आस पड़ोस के इतने BHK 3 BHK 4 BHK मेरा करोड़ों का बंगला होगा, मेरे घर होंगे, मेरी बीवी होंगे, मेरे बच्चे होंगे, सब कुछ होगा। ये सब क्यों आता है, क्योंकि हम माया शक्ति पे निर्भर हो गए हैं, कृष्ण को भूल गए हैं। तो जीव चाहे तो दोनों की शरणागति कर सकते हैं, ठीक है। तो हरे कृष्ण। एनीवेज आज हम श्लोक कर ही लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्रिएशन करके नहीं खत्म करना है मेरे को। लेट्स रीड। आज के श्लोक में ज्यादा कुछ नहीं है, बस भगवान कृष्ण एक के बाद एक बस बताया जा रहा है, इज जस्ट गिविंग डिस्क्रिप्शन। तो 7th श्लोका, सब लोग अपना अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए, म्यूट ऑन कर लीजिए, सब लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 1 2 3 स्टार्ट। मत्तः परतरं नान्यात्, मत्तः परतरं नान्यात्, मत्तः परतरं नान्यात्, किञ्चिदस्ति धनञ्जय, किञ्चिदस्ति धनञ्जय, किञ्चिदस्ति धनञ्जय, किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं, मयि सर्वमिदं प्रोतं, मयि सर्वम् इदं प्रोतं, मयि सर्वं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव। ओके, लता माता जी अपनी पोड़ते चांद पोड़ गए? हाँ, एक बार सब, हाँ सबका बैकग्राउंड नॉइस कम हो गया, या फिर शारदा प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे ट्रांसलेशन? हरे कृष्ण। नेट একটু ডিস্টার্ব করছে প্রভুজি। अच्छा ठीक है, शारदा प्रभु आप पढ़िए। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strong on a thread. सारी चीजें मुझ पर ही निर्भर हैं, इस प्रकार से मोतियों में माला है ना, मोती और माला का उदाहरण उन्होंने दिया। तो लेट्स कम, तो ये श्लोक का हम विश्लेषण करते हैं। कृष्णा इज द मेंटेनर एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी। 7.7 का थीम ये है, ओ कॉन्कर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी। मेरे से बढ़ के इस जगत में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुझ पे ही तो निर्भर है। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे थे कि एक बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लेरेशन भगवान कृष्ण ने किया है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन किया है। इस संसार में जितनी भी चीजें तुम देख रहे हो, कोई भी शक्ति तुम देख रहे हो, चाहे वो मटेरियल एनर्जी है, चाहे वो स्पिरिचुअल एनर्जी है, सब चीजों का स्रोत कौन है? मैं हूं। सब चीजें मुझसे ही निकली हैं, इसलिए मैं ही मूलभूत आधार हूं। लेकिन देखिए, लेकिन एक और चीज है। अभी हमने ये उदाहरण देखा, भगवान कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण देते हैं? As pearls are strung on a thread. मोतियों का माला में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोती, धागा, सुई धागा। सुई धागा प्रभु जी, हमने सुई धागा देखा था। वहां पे सुई धागा में मत जाइए, धागा इंपॉर्टेंट है, राइट? धागे से गुथा हुआ है मोती, धागा से गुथा हुआ। बॉन्डिंग फोर्स, यस। बॉन्डिंग फोर्स क्या है जगत में? बॉन्डिंग फोर्स कौन है?
यहाँ पर देखिए धागे, इस धागे की एनालॉजी भगवान ने क्यों दी? बहुत सोचने वाली विषय है ना। भगवान कुछ और भी कह सकते थे। मान लो जैसे बिल्डिंग के नीचे जो फाउंडेशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो भी कह सकते थे। ऑफ कोर्स वो भी एक अच्छा उदाहरण है। या फिर नाव के नीचे जो बेस होता है वो भी कह सकते थे। ये वाला उदाहरण पर्टिकुलरली ये क्यों कहा? क्योंकि देखिए इस डिक्लेरेशन में ये भगवान बता रहे हैं कि जैसे लेट्स सी people 7.7 people can see a necklace, but what they don't see in the necklace, they don't see is the thread. उसी प्रकार से इस संसार के जो जीव हैं वो इस मटेरियल वर्ल्ड को तो देख रहे हैं, भौतिक जगत को देख रहे हैं, लेकिन वो किसको नहीं देख पाते हैं? कौन नहीं दिखता है? भगवान। भगवान। भगवान का ये नेचर है कि वो हमेशा अपने आप को छुपाने में सबसे पसंद करते हैं। सबके हृदय में है लेकिन छुपे हुए हैं। सबके हृदय में सब कुछ देख रहे हैं लेकिन ही इज ऑलवेज हाइडिंग, ही डजंट वांट टू कम आउट। जिसके अंदर सच में भगवान को ढूंढने की प्रेरणा है, सच में जो भगवान से मिलना चाहता है, इतनी ईगरनेस है, इतना धैर्य है, इतना उत्साह है, तभी उसको रिवील होता है। तो उसी तरह से जिस प्रकार से माला में इंपॉर्टेंट क्या है? धागा, लेकिन धागा दिखता नहीं है। उसी प्रकार से हरि भी इस जगत में है, सर्वव्यापक है, लेकिन दिखता नहीं है। तो कृष्णा इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन किया है इस श्लोक में। तो एक और चीज जो हम इस श्लोक से सीख सकते हैं वो क्या? देखिए, कभी भी चीजों के प्रति आकृष्ट मत हो जाइए। नेवर गेट अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ थिंग्स। क्योंकि जो चीज दिख रही है, हमने अभी क्या बताया, हम जो देख रहे हैं वहां पे भगवान नहीं दिखते हैं, और जो नहीं दिखते हैं वहीं पे भगवान है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड जो विजिबल है, हमको जो वर्ल्ड दिख रहा है, इसकी चकाचौंध रोशनी के सामने कभी भी आप अट्रैक्टेड मत हो जाओ। नेवर गेट अट्रैक्टेड, नेवर, बिकॉज ऑल दिस इज टेम्पोररी। रादर हरि जो है, जो कि दिखते नहीं है, तो वो इस संसार के बेसिस है। तो कभी भी एल्योरमेंट में, मटेरियल वर्ल्ड के एल्योरमेंट में मत फंसना। ये इस लेसन, इसका हम लोग शिक्षा देख रहे थे। मोतियों की माला में मोती चलो है इंपॉर्टेंट, लेकिन मोतियों को पिरोने वाला माला भी इंपॉर्टेंट है, जो धागा है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे लेसन दे रहे हैं, गो बियॉन्ड द अपीयरेंस ऑफ दिस वर्ल्ड एंड सर्च आफ्टर द इनविजिबल। जो इनविजिबल है भगवान, उनको ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि हर चीज का मैं, चाहे वो एक और चीज भी देखिए, यहीं पे इसी श्लोक में क्या बता रहे हैं, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, हर चीज का मैं बेसिस हूँ, हर चीज का मैं आधार हूँ। आई एम द आधार। तो दिस इज द एसेंस ऑफ श्लोका नंबर 7। सो नाउ लेट्स रीड श्लोका नंबर 8। ठीक है, 8वां श्लोक। अनम्यूट कर लीजिए सब। हरे कृष्णा। रसोहम अप्सु कौन्तेय, रसोहम अप्सु कौन्तेय, कौन्तेय भास्मि शशि सूर्ययो, शशि सूर्ययो, भास्मि शशि सूर्ययो, प्रभास्मि सूर्ययो, सर्ववेदेषु, प्रणव सर्ववेदेषु, सर्ववेदेषु, प्रणव सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषं ऋषु, शब्दः खे पौरुषं शब्दः खे पौरुषं ऋषु, शब्दः खे पौरुषं ऋषु।
विश्वम्बर आदिदेव प्रभु, आप पढ़ना चाहेंगे ट्रांसलेशन? जी प्रभु जी। हरि बोल, ट्रांसलेशन करूं। O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om. Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. Yes. रसो अहम अपसु कौनते हैं। एक पहला चीज बताया, प्रभास्मि शशि सूर्यो 2, प्रणव सर्ववेशेषु 3, शब्दाख्ये 4, पौरुषम ऋषु 5। टोटल 8वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 5 चीजें बताई हैं, 5 तत्वों के बारे में बताया। ठीक है, 5 तत्वों के बारे में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। तो अभी देखिए, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो ये श्लोक देखिए बहुत ही मतलब भगवान कृष्ण हम सबको क्या बताना चाह रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से? हमें ये बताना चाह रहे हैं, इस संसार में जो कुछ भी देखो उसके साथ मुझे रिलेट करो। एवरीथिंग, कुछ भी देखो मुझे याद करने की कोशिश करो। सिंपल से सिंपल भगवान को स्मरण करने के लिए कोई IIT की डिग्री प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अरे कोई सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी है, उसको भी क्या, he will be always be able to understand Krishna 7.8, right? कृष्णा किसी का अनम्यूट होकर रखा है, आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी, तो सिंप्लिसिटी कैसे है? देखिए, भगवान को अगर देखना है, पानी में भगवान को देखना, जब भी हम लोग पानी पीते हैं, प्रभुपाद जी कहते थे इससे बढ़ के इजी चीज क्या हो सकता है? जब भी पानी पियो उस टेस्ट में भगवान को याद करो। कितना सिंपल है। यहाँ तक कि एक बार प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई मदिरा भी पीता है, मदिरा में भी क्या है, लिक्विडिटी है ना। अरे मदिरा का टेस्ट भी कौन प्रोवाइड करता है? एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द टेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय कृष्णा, विष्णु। हर लिक्विड आइटम को टेस्ट प्रदान करने वाला कौन है? भगवान। तो देखिए एक और चीज यहाँ पर सोचिए, अगर मैं आपको मेडिकल, अगर मान लीजिए कोई एक साइंस के स्टूडेंट को पूछता हूँ व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर, पानी का क्या टेस्ट है, क्या बोलेंगे? टेस्टलेस, ओडरलेस। जी से क्लास 6, 7, 8 में हमने पढ़ा था, वाटर इज अ टेस्टलेस, ओडरलेस एंड कलरलेस ऑब्जेक्ट, राइट? टेस्टलेस, ऑडरलेस, लो बात। तो पहले ही डेफिनेशन दे दिया टेस्टलेस। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वाटर का भी टेस्ट होता है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है पानी का टेस्ट? किसी एक महान, हाँ बताइए रानी माता। किसी एक भारत में कवि है, हिंदी के कवि, उन्होंने एक कविता लिखी थी, मील में कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बानी। ये सुना है आपने? हाँ, ये हम लोग की कविता थी हिंदी में, CBSE बोर्ड में, कि भारत में ऐसी संस्कृति है कि कोस कोस पे बदले पानी, पानी का टेस्ट बदल जाता है, हर जगह पे जाएंगे, और 4 कोस पे वाणी भी बदल जाती है, मतलब हर जगह का अलग अलग लैंग्वेज होता है। यस, तो उसी प्रकार से पानी का भी टेस्ट होता है। लेकिन हम लोग के साइंटिस्ट लोग बायोकेमिकली अगर नेचर बोलेंगे कि एक्चुअली प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं है, इट इज रॉन्ग। टेस्ट वाटर का भी टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल्स। हर पानी का एक अलग प्रकार का टेस्ट है। हैंडपंप का अलग टेस्ट होता है। और सबसे घटिया टेस्ट कौन सा पानी है बताइए? एकदम जिसमें कुछ नहीं है, जिस पानी में सी वाटर का भी तो नमकीन टेस्ट है माता जी, मिनरल्स है। खारा पानी, डिस्टिल्ड वाटर प्रभु जी, खारा डिस्टिल्ड वाटर। आरओ का पानी जो हम घर पे पी रहे हैं सब निकाला हुआ, इट इज अ डेड वाटर। इसलिए आरओ का पानी बहुत बार पीने से उसका अगर पर्टिकुलर पीपीएम नहीं अगर आप सेट करेंगे, हमारे शरीर से सारे मिनरल्स निकाल देता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इट इज अ प्रूवन फैक्ट दैट आरओ वाटर डिस्ट्रॉयज आवर लाइफ। लेकिन हमारे साइंटिस्ट तो कुछ और ही सिखाते हैं, हम सबसे प्योर पानी पिलाएंगे। अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालो, तुम मिनरल्स भी निकाल दोगे तो क्या बचा टेस्ट में? इसका टेस्ट आता ही क्यों है? हर चीज का टेस्ट प्रदान करने वाले
श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते थे, अगर तुम मदिरा पीने वाले व्यक्ति को भी कहते हो कि अगर इसमें जो टेस्ट है उसको, वो भगवान को नहीं जानता, लेकिन उसको आप ये कह दो इसका जो टेस्ट है वो भगवान है, इसके द्वारा भी वो भक्ति में थोड़ा तो आगे बढ़ेगा। वो जब भी वो पिएगा एटलीस्ट याद तो करेगा भगवान को। तो सिंपल से सिंपल चीज इस संसार में भगवान को जानना इतना टफ नहीं है। सिंपल जगहों पे भी हम भगवान को जान सकते हैं। कोई सनराइज देखे, सूर्योदय होता है, सूर्योदय देख के क्या क्या समझ सकता है कोई? व्हाट वन विल अंडरस्टैंड बाय सीइंग सनराइज? बताइए। सन एंड मून आर द टू आईज ऑफ गॉड। हम लोग नरसिंह कवच पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आता है दिस डिस्क्रिप्शन, नरसिंह देव की दो आंखें हैं, भगवान की आंखें हैं, ये सूर्य और चंद्रमा। हर चीज, वायु को देख के हम लोग एवरीथिंग कैन बी रिलेटेड इन रिलेशन विद कृष्ण। तो यहाँ पर वही प्रभुपाद बता रहे हैं, but the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying the tasty water. जब भी पानी पिए भगवान को याद करें, ठीक है? That is the way of perceiving the supreme. ऐसा नहीं कि भाई माला करने से भगवान याद आएंगे, नहीं, हर जगह पे भगवान को देखना है, ठीक है? तो ये हमें यहाँ पर बताते हैं। तो फिर लाइट ऑफ सन एंड मून, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तो इसके बारे में। तो एक और चीज देखिए, इस जगत में हर चीज को टेस्ट प्रदान करने वाला पानी है। आप सोचिए, कोई भी लिक्विड आइटम लीजिए, अगर मान लीजिए फैंटा है, मिरिंडा है, सब्जी है, ड्राई फ्रूट है, या फिर मान लीजिए कोई भी आप कुरकुरे खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, इस संसार में कोई भी चीज आप जो भी खा रहे हैं, उस चीज को टेस्ट प्रदान करने वाला क्या है? वाटर। हो सकता है वो किसी आइटम में पानी ज्यादा है, किसी आइटम में पानी कम है, लेकिन हर चीज का बेसिस क्या है? जल है। तो जब भी अगर जल ही नहीं रहेगा तो टेस्ट ही नहीं रहेगा। इसीलिए इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया? वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल टेस्ट। अरे सिर्फ पानी का ही टेस्ट नहीं, हर खाद्य पदार्थ को, सब्जी का, दाल का, वाटर इज द बेसिस ऑफ ऑल टेस्ट। इसीलिए देखिए, कुछ देर पहले ही हम लोगों ने क्रिएशन पढ़ा, राइट? क्रिएशन के साथ हम लोगों ने क्या बताया? फ्रॉम टेस्ट विच एलिमेंट हैज कम? वाटर, राइट? वाटर, टेस्ट से ही वाटर आया है। तो जब टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वाटर कहां से आएगा? तो जब भी हम लोग कुछ चीज चखते हैं, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, उसका बेसिस क्या है? पानी। तो ये है क्रिएशन। तो भगवान श्री कृष्ण अभी कुछ जो एग्जांपल दे रहे हैं वो क्रिएशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी देंगे, ठीक है? क्रिएशन की हर चीज के बेसिस में, हर चीज में हम भगवान को देख सकते हैं। वी कैन सी गॉड एवरीवेयर इन आवर प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ। इसके लिए आईआईटी की डिग्री, मेडिकल की डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है भगवान को जान सकता है। दूसरा उन्होंने उदाहरण क्या दिया? रसो अहम अपसु कौन्तेय, पानी का टेस्ट रस मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्य, तो प्रभा अस्मि। तो अभी देखिए, प्रभा मतलब लाइट, शशि और सूर्य, चंद्रमा और हर चीज का लाइट कौन हूं? मैं हूं। तो लाइट, अभी देखिए ऊष्मा या फिर फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के दो पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट है फायर के? एक तो होता है लाइट, एक होता है हीट। तो यहाँ पर भगवान लाइट वाले एस्पेक्ट को बता रहे हैं। लाइट कौन? लाइट चंद्रमा और सूर्य को देने वाला लाइट भी मैं ही हूँ। आई एम गिविंग, प्रभास्मि, आई एम द लाइट ऑफ सन एंड मून। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा चीज है, कोई और इससे ये पता है। उसके बाद तो ये हमने ए, बी, सी क्या बताया? प्रणव सर्व वेदेशु। प्रणव मतलब क्या? प्रणव किसको बोलते हैं? प्रणव मंत्र मतलब ओम। ओम। इस संसार की सृष्टि किससे हुई? देखिए इसी श्लोक में एक और एलिमेंट के बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या? फ्रॉम साउंड। साउंड से क्या क्रिएट हुआ था? हमने क्या बताया था? ईयर। तो देखिए साउंड से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। पहला साउंड क्या था? ओम। ओम किससे बना है? अ रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कृष्णा, उ रिप्रेजेंट्स श्रीमती राधा रानी, म रिप्रेजेंट्स द जीवा। ये तीन शब्दों में पूरा क्रिएशन है, इसीलिए इसको प्रणव भी कहते हैं। ये एक तरह से बीज मंत्र भी है। सारे वैदिक मंत्रों का स्टार्टिंग मंत्र क्या होता है? ओम।
ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी विधान हो, हर चीज का प्रणव प्रणव नहीं रहेगा तो वो मंत्र पूरा नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट मंत्र। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हरे कृष्णा महामंत्र में तो प्रणव नहीं है। हरे कृष्णा महामंत्र में प्रणव घुसा हुआ है, इट हैज ऑलरेडी एंटर्ड। ठीक है, हरे कृष्णा और प्रणव में कोई अंतर नहीं है। एक अक्षरम, आगे चल के विभूति योग में भगवान कृष्ण बताएंगे मैं ही एक अक्षरम हूँ। फिर से ये आएगा एक अक्षर। एक अक्षर मतलब क्या? एक अक्षर वाला या प्रणव का ओंकार मैं हूँ। ठीक है, तो ये भगवान कृष्ण यहाँ पर इसके बारे में बताते हैं। और क्या बताते हैं? पौरुषम, अच्छा शब्दम खे, खे तो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दम खे, तो ओम भी बताया। और इसी में डी वाला एस्पेक्ट क्या है? शब्दम खे, यानी कि ईथर में, खे मतलब ईथर और शब्द मतलब साउंड, सब चीज को क्रिएट करने वाला मैं ही। और ई वाला एस्पेक्ट क्या था? ई इज, इसी लाइफ में बताया पौरुषम मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति को शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? शब्द के पौरुषम ऋषु, लोगों में शक्ति कौन प्रदान करता है? कोई भी कार्य, एबिलिटी इन मैन, आई एम द एबिलिटी मैन। हर व्यक्ति को इस जगत में कुछ भी करना है, कुछ भी करके दिखाना है, बिना भगवान श्री कृष्ण की सैंक्शन के कोई कुछ नहीं कर सकता। We have to understand it. कोई अच्छा वक्ता हो सकता है, अरे वाणी कैसे, उसके मुख से कैसे वो वाणी निकल रही है? जब तक सरस्वती की देवी, वाणी की देवी उसको एम्पावर ना करे। और सरस्वती किसकी शक्ति है? भगवान नृसिंह देव की पत्नी है, भगवान हरि की वो पत्नी है, 3 पत्नियों में से एक है आदि सरस्वती। आदि सरस्वती, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा 3 प्रधान पत्नियां हैं, राइट? तुलसी देवी भी पत्नी है, हम लोगों ने तुलसी के क्लास में बताया। हर चीज में अगर मान लीजिए कोई भी चीज, किसी के अंदर कोई भी एबिलिटी हम देखते हैं, ये कभी भी देखिए, इसके द्वारा हम क्या सोच सकते हैं? कभी कभार हम किसी व्यक्ति को हमसे अच्छा करते हुए देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे से बहुत अच्छा ये कार्य करता है। या फिर मान लीजिए कोई सिनेमा स्टार है, सुपरस्टार है, क्रिकेट स्टार है, हर एक व्यक्ति में जब भी हम कोई एबिलिटी देखते हैं, कोई अच्छा कार्य कर पाता है, तो हमें क्या देखना चाहिए? इसको जो शक्ति प्रदान कर रहा है वो कौन है? वो हरि है। आज भगवान उसके कर्मों के हिसाब से उसको कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन देने वाला कौन है? इसीलिए हमेशा ये याद रखिए, आज हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय कृष्णा। एबिलिटी, अगर एबिलिटी ना रहे, अच्छा व्यक्ति भी सब कुछ भूल जाएगा। एग्जाम पेपर में पूरा पेपर याद करके आया तो सब भूल गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है ना? बहुत बार बारहमपुर बताते हैं, हम लोग भाई, मैं क्लास देने में हम लोग माहिर हैं। एक बार प्रभु जी क्लास देने गए, गले से आवाज ही निकल गई, पूरा बैठ गया, क्या बोलूं, कुछ बोल ही नहीं रहेगा, क्या करें? उस समय वो श्लोक याद आता है, आई एम द एबिलिटी मैन, राइट? कभी कभी हम लोग अहंकारी हो जाते हैं, अरे मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, मैंने ही तो सब कुछ किया है इस जगत में, मैं ही तो मैं घर का भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं ही इस संसार का भरण पोषण कर रहा हूँ, मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मेरे बिना देश का कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, हर चीज भगवान कृष्ण किसी को उसके कर्मों के हिसाब से उसको वो एबिलिटी देते हैं। किसी का बुध स्ट्रांग है, बृहस्पति स्ट्रांग है, शुक्र स्ट्रांग है, कुछ भी स्ट्रांग है, कोई भी कारण से उसके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन स्ट्रांग से रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उसने वैसे कर्म किए हैं। लेकिन देने वाला कौन है? किसने दिया? ये सारे अरेंजमेंट किसने किए हैं? उसको उस लग्न में, उस नक्षत्र में उसको जन्म देना कौन करवाया? ये सारी चीजें कौन करवा रहा है इस जगत में? कभी लगेगा अरे एक्चुअली वो इतना अच्छा वक्ता क्यों है? क्योंकि उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, उसके बर्थ चार्ट में ये साइन है, वो अच्छा वक्ता बनेगा। अरे भाई वक्ता बना, लेकिन वो चीज दी किसने? उस समय में, उस नक्षत्र में जन्म किसने दिया? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सिर्फ टेम्पोररी चीज मत देखिए, रिमोट चीज भी देखिए, सबके पीछे भगवान श्री हरि है। ठीक है, तो ये इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट श्लोका, सब बहुत अच्छे छोटे छोटे श्लोक हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। हर चीज में भगवान को देखना, 8, 9, 10, 11 ये श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं। पुण्यो गंधा पृथ्वी, अच्छा आई विल रीड द श्लोकास बिकॉज़ वी हैव लेस टाइम, तो मैं एक ही बार में सारा श्लोक पढ़ के हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ
जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. I am the original fragrance of the earth. I am the heat in fire. I am the life of all that lives, and I am the penances of all ascetics. यहाँ पर देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, यहाँ पर चार चीजें बताई. I am the fragrance of earth. धरती की खुशबू कौन है? भगवान श्री हरि. तो 7.9 में there are 4 things. फर्स्ट क्या था? अर्थ. तो एक्चुअली अर्थ एलिमेंट किससे क्रिएट हुआ है बताइए? स्मेल. स्मेल. अर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है स्मेल. ठीक है. अर्थ एलिमेंट देखिए जब भी कभी बारिश होती है तो बारिश के समय क्या होता है? बारिश की जब पहली बूंदें जमीन पे गिरती है, सुना है किसने? स्मेल किया है? समवन है स्मेल्ड? मिट्टी की खुशबू आती है. हाँ प्रभु जी. एवरीथिंग हैज स्मेल. ओरिजिनली हैज स्मेल, सम फ्रेग्रेंस एंड सम टेस्ट. हर चीज को प्रदान करने वाला कौन है? ये. फूलों में खुशबू कहाँ से आती है? मिट्टी से तो लेता है. तो फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर. तो पुण्य मींस दैट व्हिच इज नॉट डिकम्पोज्ड. एनीवेज प्रभुपाद अभी वो पुण्य वाला एस्पेक्ट देखते हैं. ठीक है. पेनेंसेस ऑफ एवरीथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड हैज अ सर्टेन फ्लेवर और फ्रेग्रेंस as the flavor of and fragrance of a flower. और in the earth, in water, in fire, हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है. हर चीज को प्रॉपर्टी देने वाले भगवान है. यस. तो पहला चीज भगवान ने ये बोला. फिर बोला आई एम द हीट इन फायर. मैं अग्नि में मैं क्या हूं? आई एम हीट इन फायर. तो फायर वाला फिर से एलिमेंट आया. देखिए पृथ्वी के पांच मूलभूत तत्व हैं, उसको फिर से भगवान रिपीट कर रहे हैं. 7.4 में रिपीट किया, धरती वायु जल अग्नि आकाश. और 8, 9, 10 में भी फिर से रिपीट कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था लाइट एलिमेंट है. हीट एलिमेंट को कहाँ बताया भगवान ने? नेक्स्ट श्लोक में लाइट एलिमेंट को बताया था क्या? प्रभास्मि शशि सूर्य. हीट एलिमेंट को भगवान बता रहे हैं 7.9 में. ठीक है कि मैं अग्नि को मैं हीट प्रदान करने वाला भी मैं हूँ. अगर मैं हट जाऊं ना तो अग्निदेव जलाना भी बंद कर देंगे. अग्निदेव जलाना भी बंद कर देंगे. तो देयर इज अ श्लोका इन श्रीमद् भागवतम. मद भयात् वाति वातोयम मृत्युश्चरति मद भयात् दहति अग्नि वर्षति इंद्रो सूर्यस्तपति मद भयात्. मद भयात् वाति वातोयम. मेरे भय से वाति वातोयम. वायु इस जगत में बह रही है, मेरे भय से बह रही है. श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद का श्लोक है. हाँ. मृत्युश्चरति मद भयात्. डेथ इज टेकिंग टोल. इस जगत में मृत्यु सबके घर आती है. क्यों? मेरे भय से. अगर मैं नहीं रहूंगा ना तो यमराज भी काम करना बंद कर देंगे. हाँ. दहती अग्नि. दहती अग्नि मतलब अग्नि जलाती है. क्यों? क्योंकि मैं उसको ऑर्डर लेकर रखा है, मैंने उसको सेवा देकर रखी है, तब अग्नि जलाती है. इसीलिए अग्नि के टोटल 47-49 डेमिगॉड्स आर देयर. अग्नि का एक देवता नहीं है. और अग्नि के जो मेन देवता है उनकी पत्नी का नाम है स्वाहा. इसलिए अग्नि में जब आहुति दी जाती है उनकी पत्नी के नाम से दी जाती है. और बाद में अग्निदेव आगे चल के देवताओं को वो पार्सल रिसीव करवाते हैं. अग्निदेव इज अ पार्सल मैन. सारे देवताओं को उनकी आहुतियां भेजते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ अग्नि. जब भी आप अनाज डालते हैं वही आहुति रूप में उन देवताओं के पास टैक्स के रूप में जाती है. तो मद भयात् वाति वातोयम मृत्युश्चरति मद भयात् दहति अग्नि वर्षति इंद्रो. वर्षा भी हो रही है, इंद्र वर्षा कर रहे हैं मेरे भय से. और सूर्य स्तपति मद भयात्. सूर्य अगर तप भी रहा है, सूर्य अगर कार्य भी कर रहा है मेरे भय से, क्योंकि मैं अगर नहीं रहूंगा तो ये लोग कार्य करना बंद कर देंगे. तो ये इस एक श्लोक का मर्म है. तो फिर आगे चल के भगवान के बताते हैं आई एम द लाइफ इन ऑल दैट लिव्स. मैं सभी जीवों का जीवनम हूँ. सभी जीवों के अंदर मैं जीवन मैं प्रदान कर रहा हूँ. I am that person, right? Who is giving the life, and I am the penances of all ascetic. सारे तपस्वियों की तपस्या भी मैं ही हूँ, सब मैं करवा रहा हूँ. Next, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामहम. तो बीजम माम सर्वभूतानां. इस संसार में जितने भी प्रकार के जीव बीज हैं, कोई भी बीज है, चाहे वो पेड़ है, पौधे हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, हर चीज का बीज कहीं ना कहीं सीड तो होता है, सीमेंट तो होता है, वो मैं हूँ. ठीक है.
और फिर विद्धि पार्थ सनातनम, मैं आई एम द इटर्नल सीड, ओरिजिनल, मैं सनातन सीड हूँ, मेरे से ही सब कुछ आया है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। जो लोग बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं ना, अरे मैं टॉपर हूँ भाई एग्जाम का। बहुत बार ऐसा हुआ है, देखिए मैं अपने जीवन का उदाहरण देता हूँ। मेरे पीछे कोई चीटिंग कर रहा था, मतलब चीटिंग मतलब मेरे से कोई किसी ने प्रश्न पूछा क्लास 3 में, मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि अरे भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कितने लोगों की इस प्रकार की चीजें हुई है आप बताइएगा बस, ठीक है। तो मैंने उसको आंसर बता दिया, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, बस बता दिया। जब मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आया, मैं भूल गया, अरे कहाँ गया, किधर, कौन से पॉकेट में, अरे किधर, मैंने उसको बताया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्या करूं। कितने लोगों के साथ हुआ है, आपने किसी को हेल्प की, आप ही भूल गए आंसर। होता है। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। भगवान श्री कृष्ण सबको बुद्धि देने वाले व्यक्ति हैं। ये यहाँ पर भगवान बता रहे हैं बुद्धि बुद्धिमताम, ठीक है। बुद्धि अगर भगवान किसी की छीन ले तो बेचारा कोई आदमी परेशान हो जाएगा, एकदम परेशान, बुद्धि परेशान। रावण भगवान के शिव जी के लिंग को बनारस काशी से लेकर आना चाह रहा था, कहां पर बताइए, कहां पर लेकर आना चाह रहा था, बताओ बताओ बताओ, श्रीलंका। क्योंकि वो अगर वहां लेकर आ जाता तो उसके लिए मृत्यु बहुत मुश्किल हो जाती है। शिव जी क्या हो गए, शिव जी भारी हो गए, और उस समय रावण को भी क्या हो गया, ही गॉट अ माइनस कॉल, उनको भी, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो भूल गए कंडीशन की, मैं जहां पर भी शिव जी के लिंग को रख दूंगा ये हो जाए। वो उन्होंने किसको बुलाया, एक बालक थे वहां पर, कौन थे वो बालक, कौन आए थे बालक के रूप में शिव जी का लिंग लेने के लिए, श्री गणेश भगवान जी, गणेश जी। गणेश जी बड़े बुद्धिमान है, बोले आप चिंता ना करें, आप आराम से वाटर पास करके आइए, एकदम जितना जितना लीटर गैलन जितना भी है पास करके आइए, हम खड़े हैं शिवलिंग को लेकर। और रावण, सोचिए ऐसी सिचुएशन हो गई, खत्म ही नहीं हो रहा है, लॉन्गेस्ट माइनस कॉल, लॉन्गेस्ट कॉल आज तक क्रिएशन में हुआ होगा उस समय, घंटों घंटों बैठे हुए हैं, भाई कितना पानी है भाई, कहाँ से आया हाँ, और गणेश जी भी उसी लिए आए थे, उसी समय उन्होंने वहां पर शिवलिंग को रख दिया, और उसके बाद शिव जी का माइनस भी बंद हो गया, राइट। सोचिए बुद्धि बुद्धिमान, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अच्छे अच्छे बुद्धिमान पंडित लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कौन है बुद्धि देने वाले, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए याद कीजिएगा, भगवान आपने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, प्लीज याद दिला दीजिए। सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा श्लोक है ये कौन सा शिवलिंग है, किसी को पता है ये, विच शिवलिंग इज दिस, एनीवन हैज दिस आइडिया। रावण ने जो शिवलिंग रखा था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, एनीवेज झारखंड में जो प्रभु की शिवलिंग है वो वैद्यनाथ धाम, कहाँ से, अच्छा वैद्यनाथ धाम में था ये, ओके वैद्यनाथ ना, ओके थैंक यू सो मच, वैद्यनाथ धाम, हरि बोल। तो ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना वैद्यनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग। तो भगवान चाहे तो बुद्धि किसी की भी मात दे सकते हैं। लास्ट में तेजस्वी नाम, अरे तेजस्वी लोग जितने भी जिस भी व्यक्ति का कैलिबर आप देखेंगे, क्या क्या बात है यार, क्या धोनी, अरे धोनी क्या धुलाई कर रहा है, MS धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, या फिर हमारे दाढ़ी वाले जो क्रिकेट स्टार हैं, वो क्या नाम anyway, मैं तो क्रिकेट उस समय अभी नए स्टार्स हैं, तो जो भी जिसकी भी तेजस्वी, जिसकी भी हम शक्ति को कभी देखें, उसमें कृष्ण के एलिमेंट को अप्रिशिएट कीजिए, किसी की ब्यूटी को देखें, कृष्ण को अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि उसके पास वो शक्ति अभी है, कुछ दिनों बाद चली भी जाएगी, लेकिन देने वाले कभी भी इस संसार से नहीं जाएंगे। The prowess of all powerful men is Krishna, right? 11. बलम बलवताम चाहम कामरागा विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। बोलते हैं बलम बलवताम चाहम, मैं बलवताम मतलब मैं बलियों का, जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल हैं उनका बल मैं हूँ, उनको शक्ति प्रदान करने वाला मैं हूँ, स्ट्रेंथ पावर मैं हूँ। इसके साथ काम राग विवर्जितम, तो मैं क्या हूँ, आई एम, अच्छा बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, तो यहाँ पर देखिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं मैं वो बल हूँ, 7.11 मैं किस प्रकार का बल हूँ, बल में भी टाइप बताया उन्होंने, बल
किस प्रकार का बल हूं? काम राग विवर्जितम, डिवाइड ऑफ डिजायर एंड पैशन, यानी कि मैं इस प्रकार का बल हूं जिसमें सत्ता की भूख ना हो। मैं वो बल हूं जिसमें महत्वाकांक्षिता, वैसा बल नहीं कि मैं पूरे देश, पूरे राज, पूरे संसार में राज्य करूंगा। Rather, there are some righteous people, जैसे पहले के समय में राजर्षि हुआ करते थे, वो लोग हमेशा धार्मिक रूप से शासन करते थे, कभी भी सत्ता की भूख के प्रति उनके लोभ नहीं था। अरे दे वुड रिटायर ऑल्सो, ऐसा भी होता था कि संन्यास भी लेते थे वो लोग। लेकिन आजकल का पॉलिटिशियन, कौन पॉलिटिशियन है जो संन्यास लेता है अपनी इच्छा से? संन्यास तो पहले लेंगे भी नहीं, और लेना भी होगा तो बस, अरे आप बहुत बूढ़े हो गए, संन्यास ले लीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। ये सत्ता की भूख नहीं जाती लोगों के पास। तो मैं उस प्रकार का बल हूं जो लोगों के ऊपर तानाशाही नहीं करेगा। इट इज नॉट अ तानाशाही काइंड ऑफ बल, रादर आई विल, ऐसा बल हूं कि लोगों की सेवा करने के लिए ऐसा बल यूज किया जाए। तो जो भी सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अरे कृष्णा, फॉर देम दिस इज अ श्लोका, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, काम और राग से मुक्त होकर हमें अथॉरिटी का प्रदर्शन करना चाहिए अपनी डिजायर्स, अपने मोटिवेशन के लिए। ठीक है, फिर तो यहाँ पे इस श्लोक में उन्होंने एक चीज बताया, दूसरा बताया क्या? दो चीज, धर्मा विरुद्ध का भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो यहाँ पर वो गृहस्थों के लिए एक बहुत सुंदर चीज बता रहे हैं, क्या? धर्म अविरुद्धो भूतेषु, आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट कॉन्ट्रारी टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स। मैं वो काम हूं जो, जिसके द्वारा भगवान के लिए, भगवान के प्रीति विधान के लिए इस जगत में उन जीवों का लाने के लिए हम कोशिश करते हैं, जिसके द्वारा अच्छे भक्त इस जगत में आए। अरे सब कोई सन्यासी हो जाएंगे जगत में तो बाकी जीवों का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए जब गृहस्थ व्यक्ति, गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो गृहस्थ, देयर आर टू काइंड्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज। पता है किसी को? दो प्रकार के टर्मिनोलॉजीज हैं। हाउस होल्डर्स, हाँ बताइए क्या? प्रभु जी, गृह वेदीस और गृहस्था, दोनों में अंतर क्या है? प्रभु जी, गृहस्थास वो है जो मतलब फैमिली में रह के और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी फॉलो करते हैं, और गृह वेदीस वो होते हैं जो सिर्फ पैसा कमाते हैं और अपना डिजायर्स को पूरा करते हैं, मतलब स्पिरिचुअल पाथ उनका कुछ नहीं होता है। यस, थैंक यू माता जी। तो ये दो प्रकार के लोग हैं, गृहस्थ, गृहवेदी। इनका गोल क्या है? बैक टू गॉडेड जाना, इस संसार के बाद इस हमें भगवान के धाम में जाना। गृहस्थ, गृह में रहकर आश्रम, गृहस्थ आश्रम का वो, आश्रम को वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गृहस्थ भले ही नाम के लिए आश्रम में चले गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट ही उनका एकमात्र गोल है। ऐसे लोगों को गृहवेदी कहा गया है। दे आर बाउंड अप इन दिस हाउस होल्ड लाइफ, इसीलिए इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं, मैं वो व्यक्ति हूं जो गृहस्थ आश्रम में रह के धर्म के साथ, धर्म का पालन करते हुए काम को फॉलो करते हैं। अरे इस जगत में, अरे गृहस्थ आश्रम में क्यों जाता है कोई? ताकि जो भी सेंसुअल डिजायर्स हैं, सेंसुअल डिजायर्स देयर आर नो प्रॉब्लम्स, बट आप अपने इंद्रिय के लिए करना चाह रहे हो या भगवान की सेवा के लिए? जब यही काम भगवान की सेवा के लिए लाइक माइंडेड सोल्स या फिर जो सिंसियर सोल्स हैं, जो पवित्र आत्माएं हैं, उनको इस जगत में बुलाने के लिए कोई यूज करता है, ऐसी काम को कहा जाता है धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। धर्म के विरुद्ध जो काम नहीं है उसे हम कहते हैं वो कृष्ण है। यानी कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई भगवान के प्रति भक्ति कर रहा है, संतानों की सेवा भी कर रहा है, संतान को उत्पन्न कर रहा है, वो सबसे बढ़िया गृहस्थ आश्रम है। वह वो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होता है। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या थे? सन्यासी थे, जो कि वो कहते थे, अरे मैं चाहूं तो मैं 10-10, 20-20 बच्चे, 100-100 बच्चे तैयार करूं। इफ आई गो टू गृहस्थ आश्रम, आई कैन प्रोक्रिएट हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, बट आई एम डाउटफुल कि सारे बच्चे क्या होंगे, सब भक्त होंगे कि नहीं। इसलिए मैं सन्यासी ही बेटर हूं। सोचिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे व्यक्ति, इतने सेंस कंट्रोल सन्यासी, आजीवन ब्रह्मचारी रहे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वो क्या कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाकर 100-100 संतानें भी उत्पन्न के लिए राजी हूं, लेकिन सबके सब अगर भगवान के भक्त हुए। लेकिन पॉसिबल नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर, उनके ही पिताजी, उनके 10 संतानें थी, 10-11 संतानें थी,
लेकिन उसमें हार्डली 1 2 3 ही भक्त बने, बाकी सोचिए शुद्ध भक्ति घर में ये सब सिचुएशन है, तो जरूरी नहीं है ये। इसीलिए जब भी कोई भगवान के प्रति कोई भी गृहस्थ आश्रम में जाता है, एक बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम एंजॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं, एक पवित्र आत्मा को इस जगत में ला रहे हैं। इसीलिए गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी है। गर्भाधान संस्कार का मतलब यह है जब भी कोई सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसके पहले कुछ संस्कार जरूरी है। जैसे कुछ चीजें जो गृहस्थ आश्रम में भक्त लोग करते हैं, जो मेरे को एक्चुअली देयर आर मेनी बुक्स गर्भाधान संस्कार के ऊपर इस्कॉन में बहुत सारे सेमिनार्स हैं। देयर आर मेनी डिवोटीज, आई विल चैनलाइज यू टू दोस सेमिनार्स, दोस बुक्स। बट जिसका मेन पर्पस ये है कि पहले माता और पिता जो आते हैं, जो पति पत्नी मिलन के पूर्व, दे प्रिपेयर देयर कॉन्शियसनेस व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड दे वांट, किस प्रकार का संतान उनको चाहिए। बहुत सारे गुणों पे ध्यान करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हुए, पति का कर्तव्य है 64 माला जप करके, पत्नी का भी कर्तव्य है माला जप करना, फिर बहुत सारे नीति नियम है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद दे कम फॉर एंजॉयमेंट, ना कि आजकल जिस प्रकार से होता है। आजकल तो बस मूवी जैसे देख के आए हैं, हाँ मूवी में ये होता है हम भी वही करेंगे जब चाहे जैसे। ये एक्चुअल गृहस्थ धर्म नहीं है। हमारी वैदिक संस्कृति बहुत ही पिछड़ चुकी है। तो अब सोचिए, वी थिंक दैट वी मे बी गृहस्थास, लेकिन इस डेफिनेशन के अनुसार कितने गृहस्थ हैं? हाउ मेनी गृहस्थास आर देयर? दैट इज अ प्रॉब्लम। वी हैव टू मेक आवर हाउसहोल्ड इन सच अ वे कि केंद्र में भगवान श्री हरि हो, उनकी हम सेवा पूजा कर पाए। ऐसा जब काम के द्वारा जब कोई आदर्श संतान को उत्पत्ति करता है, ताकि एक आदर्श एक धर्मात्मा किसी के घर पे जन्म ले, ऐसे काम को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये काम धर्म अविरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। तो ये भगवान यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली सेक्स लाइफ अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल शुड बी फॉर प्रोपगेशन ऑफ चिल्ड्रन, नॉट अदरवाइज। बहुत हेवी स्टेटमेंट है, बट एनीवेज वी कैन ट्राई, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। उस स्तर पे आना है, दैट इज द गोल। So yes, now last shloka for this section. ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। Know that all states of being, इस जगत में कुछ भी हो, प्रकृति के कुछ भी गुण हो, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण, ये सब मेरी शक्ति से ही निकले हैं। These are all my शक्तिस। जब भी शक्ति शब्द आए, ये समझना चाहिए शक्ति के पीछे शक्तिमान है। शक्ति मतलब शक्ति के पीछे कोई आदमी भी रहेगा, है ना। पत्नी है तो पति भी होगा, ये समझना है। आई एम इन द वन सेंस एवरीथिंग, बट आई एम इंडिपेंडेंट। आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और दे आर ऑन द कॉन्ट्ररी आर विद इन मी। तो देखिए 7 ये दो श्लोक थोड़े कॉन्ट्ररी हैं, 7.7 एंड 7.12। 7.7 में भगवान ने क्या बताया था? 7.7 में ये बताया था कि सब चीजों का बेसिस मैं हूं। यस, हर चीज के अंदर मैं हूं। एवरीथिंग, हर चीज के अंदर, जिस प्रकार मोती के अंदर माला है, माला के अंदर धागा है, तो मैं आई एम इनसाइड एवरीथिंग बट नॉट विजिबल। लेकिन 12 नंबर श्लोक में देखिए, 12 में ठीक उल्टा हो जा रहा है। 12 में भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सारी चीजें जो भी मैंने अभी जो 14 उदाहरण दिए, ये सब प्रकृति के मोड के अंदर ही है, जो कि मेरी ही एक शक्ति है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इनके भी बाहर हैं। आई एम आउटसाइड, मैं इसके अंदर नहीं हूं, मैं इसके बाहर हूं, ठीक है। और ये सब उनके शक्ति के बाहर हूँ, उनकी शक्ति के अंदर है। तो कृष्णा इज बियॉन्ड द मोड्स, कृष्णा इज आउटसाइड। उनके अंदर में स्पिरिचुअल एनर्जी है, उनके अंदर में मटेरियल एनर्जी है, ठीक है। बट कृष्णा इज ऑलवेज जस्ट लाइक दिस पर्सन। ये बांसुरी बजा रहे हैं, उनके अंदर में 3 प्रकृति के गुण क्या कर रहे हैं? पूरे संसार का तमाशा वही कर रहे हैं, और उसके अंदर में लोग अपने आप को डूअर समझ रहे हैं, राइट। ये है बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण सारा खेल रच के रखे। इसीलिए भगवत गीता ये भक्ति योग वाला चैप्टर इतना मधुर है। भगवान कृष्ण के बारे में हमको जानने को मिल रहा है ना, कितना सुंदर है। दिस इज द मेन थीम। कृष्ण अंदर भी है यूनिवर्स के, बताया भगवान ने, मैं इस संसार के अंदर भी हूँ, लेकिन इस संसार के बाहर भी हूँ। इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, बहिर् नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिम्हामदिं शरणं प्रपद्ये। 7.12
और 7.7 दो भिन्न प्रकार की चीजों के बारे में बता रहे हैं। 7.7 क्या बता रहे हैं? अरे 7.7 का मतलब अरे मैं तो अंदर हूँ, मेरे को दिखता नहीं हूँ। 7.12 मैं तो संसार के बाहर हूँ, मैं इस संसार के सब बाहर हूँ। दोनों होते हुए भी भगवान इस संसार से अछूते हैं। तो ये आज हमारा सेशन का, आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो हैप्पी एकादशी। वी होप दैट आज सबने एक्स्ट्रा माला किया है, जप किया है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से आज हम समाप्त कर रहे हैं। तो नेक्स्ट परसों मैं यात्रा में जा रहा हूँ, श्री श्री मायापुर धाम यात्रा। इसके बाद एक दिन के गैप के बाद जगन्नाथपुरी भी जाना है। जगन्नाथपुरी में एक और यात्रा है, वहां पे तो मे भी अगले 7, 8, 9 दिनों तक अगर क्लास होगी, मैं आई विल ट्राई टू डू इन ऑन संडे इवनिंग, क्योंकि संडे की रात को 10:30 बजे पूरी की एक ट्रेन है। कोशिश करूंगा अगर संडे की रात को क्लास होने का, अगर नहीं हो पाया तो मे बी हम लोग फिर 7, 8 दिन बाद ही क्लास करेंगे। एंड आई हैव टू गो टू वृंदावन ऑल्सो। वृंदावन में भी हमारे अक्टूबर में, हरे कृष्णा, अक्टूबर में हम यात्रा करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण की अगर इच्छा हुई तो हम इस बार अच्छे से वृंदावन यात्रा करेंगे। तो शायद आगे चल के मुझे वृंदावन भी जाना पड़े, तो बीच में थोड़ा क्लासेस प्लस माइनस हो सकती है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसका वृंदावन यात्रा जब करेंगे बता दीजिएगा डेट। अक्टूबर 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3 ये डेट्स हैं। ठीक है, बाकी डेट फाइनलाइज है, वेन्यू फाइनलाइज नहीं है, तो होटल जाके 2, 3, 4, 5, 6, 7 अक्टूबर 6 दिन। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात पूछना था। अच्छा, क्यूमुलेटिवली हम लोग नहीं जा सकते क्या? जैसे आप लोगों का ग्रुप भी गया, हम लोगों का ग्रुप भी गया, ऐसा नहीं हो सकता प्रभु जी? आप इस्कॉन मोतीझील आई थिंक इज गोइंग टू हरिद्वार, ऋषिकेश और आई डोंट नो वेयर। ठीक है, तो एक्चुअली आप एक और चीज है कि मोतीझील का खुद ही 140-50 लोग हो जाते हैं। तो बड़ा ग्रुप हो जाने से भी दिक्कत हो जाता है। जितना छोटा ग्रुप होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। 120, 30, 40, 200, 300 लोग होंगे, यात्रा से ज्यादा घूमने में टाइम निकल जाएगा। पहला बस और आखिरी बस जाने में 1-1.5 घंटा निकल जाता है, तो तैयार होने में बहुत टाइम लगेगा। तो 2 ग्रुप क्लब करना मुश्किल रहेगा, बट दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो 2 छोटे-छोटे ग्रुप्स को क्लब कर सकते हैं, बड़े ग्रुप्स को कैसे क्लब करेंगे वहां पे? मोतीझील एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम आल्सो क्लबिंग। मैं इस्कॉन राजारहाट, इस्कॉन न्यू टाउन और इस्कॉन टेंपल, प्रेम चैतन्य प्रभु, माई सेल्फ, वी बोथ डू यात्रास टुगेदर। तो न्यू टाउन टेंपल एंड मिंटो पार्क टेंपल, हम दोनों यात्रा करते हैं, लेकिन हम दोनों का एक ग्रुप छोटा है। बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो फिर 200-300 लोग हो जाएंगे, तो यात्रा से ज्यादा फिर मैनेजमेंट में दिमाग खराब हो जाता है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मैनेजमेंट। इतना बड़ा होटल कहाँ फिक्स करेंगे, इतने सारे बस कहाँ लाइन में लगाएंगे? वृंदावन में बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम हो गए हैं आजकल, आप सिटी के अंदर बस नहीं ला सकते, कहीं और जगह बस खड़ी करनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं, यही है फैक्टर। माता जी क्या करें? ठीक है माता जी, कल्पना माता जी, हरी बोल। ओके, व्हेन वी आर फिनिशिंग टुडे फॉर, आज हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास कब होता है। वी विल इन्फॉर्म यू ऑन द ग्रुप, बट प्लीज जपा में जरूर आइएगा। बीच में जपा जब मिस रहेगा, खुद जपा जरूर कर लीजिएगा सुबह उठ के। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरे हरि बोल। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की